So there are around 20 projects here. This is the idea list. So these are the ideas that this organization releases for students. तो जब आपको ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट कर लिया कि आपने डिसाइड कर लिया कि आपको इस ऑर्गेनाइजेशन में पार्ट लेना है, तो फर्स्ट थिंग यू विल नोटिस इज दिस आइडिया लिस्ट. सो ये आपको गूगल की वेबसाइट में मिल जाएगा या फिर आप उनके पर्टिकुलर गिटहब पे वो ऑर्गेनाइजेशन को आप सर्च करोगे तो उसमें मिल जाएगा. तो दीज आर द प्रोजेक्ट्स व्हाट यू विल सी कि दीज आर द प्रोजेक्ट्स स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर. तो आप इनमें से सारे प्रोजेक्ट देखोगे, यू विल सी कि कौन सा आपका प्रोजेक्ट ठीक ठाक बैठ रहा है और उसके हिसाब से फिर उस प्रोजेक्ट की तैयारी करोगे. तैयारी इन द सेंस कि फर्स्ट यू विल आस्क द मेंटर अबाउट what the project is, what he wants in this project, and what is the priority. So priority निकालना ज़रूरी है कि whether they are really interested in this project or just because Google asked them to submit a number of projects they are submitting it. तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपका स्टेप है ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करना. आगे वाला अभी छोड़ देते हैं. तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन कैसे सेलेक्ट करोगे कि सबसे पहले एरिया ऑफ इंटरेस्ट मीन्स कि आपको किस टाइप के प्रोजेक्ट करने हैं. देयर आर कैटेगरीज हियर. इफ यू गो ऑन दी GSOC वेबसाइट, देयर आर कैटेगरीज हियर. अगर आपको क्लाउड सर्विसेज में इंटरेस्ट है, अगर आपको ग्राफिक वीडियो रियलिटी में इंटरेस्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम में इंटरेस्ट है, साइंस या मेडिसिन में इंटरेस्ट है. So these are multiple categories. ये organizations are working in this particular field. So you can select that. Apart from that, there is your technical expertise. For example, अगर आपको let's say HTML नहीं आता और there is a project की mention HTML, तो वो आप सीख सकते हो. That is nothing. But अगर आपको कोई project अच्छा लग रहा है and they are saying that they need expertise in C++ और अगर आपको नहीं आता तो वो difficult होगा 1-2 महीने में C++ सीखना. तो जो मेजर लैंग्वेजेस हैं, मेजर जो भी आपका टेक्निकल एबिलिटी है, जैसे आपको जावा पसंद है, सो यू कैन सर्च हियर. जैसे कि आपने सेलेक्ट किया कि आपको सिक्योरिटी में जाना है एंड यू वांट टू वर्क विद, सो अगर आपको सिक्योरिटी में का प्रोजेक्ट करना है और वहाँ पे आपको देखना है कि आपको C++ आता है, तो मैंने सर्च किया कि सिक्योरिटी में C++ टेक्निकल नॉलेज किसके साथ में. तो फिर इनका लर्न मोर प्रोजेक्ट में जो भी होगा कि इन्होंने कहीं मेंशन किया होगा C++ वाला. फॉर एग्जांपल हियर दे हैव मेंशन टेक्नोलॉजीज. तो आपको जो भी टेक्नोलॉजी आती है, आपको पाइथन आती है तो पाइथन में जाओ, C++, C जो भी आपको है आप सर्च कर लो. फॉर एग्जांपल आपने ये सर्च किया, अब यहाँ पे आप आके फॉर एग्जांपल अच्छा ये इनका आइडिया लिस्ट है, आप इनके आइडिया लिस्ट पे गए, आपने इनके आइडियाज़ देखे, आपको जो भी अच्छा लगा आइडियाज़ कि आप ये वाला आइडिया आपको अच्छा लग रहा है, आप इस पर काम कर सकते हो. तो फॉर एग्जाम्पल ओके वी विल डू एन एक्सरसाइज. फिर थर्ड इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है पार्टिसिपेशन कंसिस्टेंसी. सो यूजुअली देयर आर अराउंड 500-600 ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर सिलेक्टेड. उसमें से अराउंड 400 ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे होंगे जो रिपीट होते हैं. यूजुअली दे आर बिग ऑर्गेनाइजेशन, दे हैव गुड रिकॉर्ड कि लास्ट ईयर भी सिलेक्ट हुए थे, भी सिलेक्ट होंगे, तो गूगल उनको प्रायोरिटी देता है. बट देयर आर अराउंड 200 ऑर्गेनाइजेशन जो एक बार आते हैं फिर चले जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल अभी अगर आपको टारगेट करना शुरू करना पड़े तो बेस्ट होगा कि वो ऑर्गेनाइजेशन आप टारगेट करो जो लास्ट ईयर भी था, लास्ट ईयर भी था, जिनकी कंसिस्टेंसी है. क्योंकि काफ़ी प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं कि एक साल में अगली बार नहीं आते, तो उन पे आपको फोकस करने का ज़रूरत नहीं है, उनको आप इग्नोर कर सकते हो. तो जैसे ही आपने ये 2020 की वेबसाइट खोली है, 2019 का वेबसाइट खोल लो और अब इसमें भी देख लो कि वो ऑर्गेनाइजेशन इसमें भी है कि नहीं, और आपको और पीछे जाना है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेरे को चेक करना है कि मेरे को ये ऑर्गेनाइजेशन अच्छा लग रहा है पर ये कंसिस्टेंट है कि नहीं, तो ये 2019 का खोल गया. सिमिलरली आप 2018 में जाके सर्च कर सकते हो. तो अभी सिर्फ हम ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट डाउन करने की बात कर रहे हैं, तो उसमें हम पार्टिसिपेशन एक्यूरेटली भी देखेंगे. फिर नंबर ऑफ प्रोजेक्ट सेलेक्टेड, ये अगेन मेजर पार्ट है कि काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिसमें सिर्फ 1 या 2 प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो. तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पे सिलेक्शन आपका सिलेक्शन होना हार्ड है, और उसका मतलब ये गूगल श्योर नहीं है उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में. अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को सिर्फ 1 या 2 प्रोजेक्ट मिलते हैं तो मे बी नेक्स्ट ईयर उसको प्रोजेक्ट ना मिले. पर अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को 10-20 प्रोजेक्ट मिल रहे हैं तो मतलब गूगल ट्रस्ट है, तो उस पर आपको मतलब उसके साथ आपको काम करने में ज़्यादा फायदा होगा. प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा, एटलीस्ट कोई ना कोई तो प्रोजेक्ट सेलेक्ट होगा. एंड द फोर्थ थिंग इज इम्पैक्ट. तो देयर आर मेजर ऑर्गेनाइजेशन लाइक NumFocus, INCF जो काफ़ी ग्लोबल लेवल पे अपने प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके. अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाके सर्च करोगे तो दे आर वर्किंग एट अ मैसिव स्केल, दे आर वर्किंग विद टेराबाइट्स ऑफ डेटा. उनका अलग अलग फील्ड्स में न्यूरोलॉजिकल डेटा में उनका काफ़ी अच्छा वर्क है. अगर आप पर्टिकुलर पाइथन फोकस जा रहे हो तो NumFocus पे आप जाओ, जितने भी लाइब्रेरीज हैं वो सब उसके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं, वहाँ पे काफ़ी अच्छा काम हो रहा है. तो दीज आर द थिंग्स. तो आप इम्पैक्ट अगर आपको चाहिए कि आपको किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट है, आप उसमें जाओ. आपने देखा कि हाँ लेट्स से अगर आपको जुपिटर नोटबुक यूज़ करते हो तो यू कैन गो फॉर NumFocus. आई थिंक सो इट इज़ ऑल्सो अ गुड ऑर्गेनाइजेशन. ये पाइथन में मेजरली काम करते हैं, पाइथन एंड जूलिया, और काफ़ी सारे ओपन सोर्स प्रोजेक्ट जो आप यूज़ करते होंगे डेटा साइंस में, वो इस पर काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं. अगर आपको उसमें काम करना है तो आप वो भी देख सकते हो. सो या
कि आप ऐसे प्रोजेक्ट देख सकते हो जो भी आपको ऑर्गेनाइजेशन अच्छी लगे। तो सबसे पहला चीज़ हो गया कि आपने ऑर्गेनाइजेशन शॉट डाउन कर लिया। अब ये चीज़ आपको कब करनी है, ये आपको अराउंड नवंबर दिसंबर में शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि जो मेजर इम्पैक्ट है ना, आपका नॉलेज इतना मैटर नहीं करता जितना आपका टाइम वैल्यू, जितना आप टाइम इसमें इन्वेस्ट करते हो वो ज़्यादा मैटर करता है। तो कुछ नंबर्स है जो मतलब मैंने एक्सपीरियंस से देखे हैं कि यूजुअली ऑर्गेनाइजेशन अराउंड 5-6 प्रोजेक्ट निकालती है और उसमें से एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट होता है। मतलब ऐसा नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन 5-6 प्रोजेक्ट करना नहीं चाहती, बट गूगल गेव देम ओनली वन स्लॉट। तो दे प्रपोज द आइडिया लिस्ट दैट आई शोन यू। तो आइडिया लिस्ट आपको दिखाया था जैसे ये है, उन्होंने मान लो 30 प्रोजेक्ट रिलीज किए, 30 आइडियाज रिलीज किए, एंड दिस लिस्ट इज नॉट कंप्लीट। आप उनकी ऑर्गेनाइजेशन जाओगे तो आपको और आइडियाज मिलेंगे। तो फॉर एग्जांपल जैसे इन केस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन देयर आर 31 प्रोजेक्ट, 31 आइडियाज जिस पे वो ऑर्गेनाइजेशन काम करना चाहती है, क्यों चाहती है कि आप लोग काम करें। नाउ आफ्टर द ऑर्गेनाइजेशंस आर सबमिटेड, ये ऑर्गेनाइजेशन ये सारे आइडियाज गूगल को सबमिट करती है और हमें भी। फिर गूगल डिसाइड करता है कि इनमें से कितने प्रोजेक्ट को फंड करना है। जैसे गूगल ने 10 प्रोजेक्ट को फंड किया तो 1 in 3 प्रोजेक्ट तो वैसे मतलब ऑर्गेनाइजेशन कर ही नहीं सकती इन प्रोजेक्ट्स को। तो अगर आप उन प्रोजेक्ट्स के लिए एम कर रहे थे तो आपका कट हो जाएगा पता। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स लो। तो यूजुअली ऐसा होता है कि जैसे 1 in 3, 1 in 4 प्रोजेक्ट्स होते हैं जो एक्चुअली प्रपोज प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो कि आइडियाज़ लिस्ट है, उसमें से 1 या 2 प्रोजेक्ट होते हैं 5 में से जो एक्चुअली सेलेक्ट होते हैं। उन 1 या 2 प्रोजेक्ट पे आपको 5-6 बच्चे होंगे जो कम्पीट कर रहे होंगे आपके। सो दिस इज द कॉम्पिटिशन। सो जो फर्स्ट वाला है कि अगर आपका प्रोजेक्ट ही सेलेक्ट नहीं हुआ तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, तो बेटर है कि उस पार्ट को आप अवॉइड करो। दूसरा, जो बाकी बच्चे कम्पीट कर रहे हो उनके साथ आप कम्पीट कर सकते हो, आप ज़्यादा पुल रिक्वेस्ट सेंड करो, आप ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करो, वो चीज़ आपके हाथ में। पर ये जो अगर आपका प्रोजेक्ट ही सिलेक्ट नहीं हुआ तो दिक्कत है। तो इसलिए बेस्ट पार्ट है, सबसे पहले आपने ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट किया, आपने आइडियाज़ पढ़े, आपने आइडियाज़ पढ़ के एक बार ऑर्गेनाइजेशन से कॉन्टैक्ट किया। सो यूजुअली मतलब कंपटीशन जो होता है 2 लेवल पे, एक तो कि आपका प्रोजेक्ट सेलेक्ट होना चाहिए, सेकंड कि जो प्रोजेक्ट आपका सेलेक्ट हो उसमें से आप सेलेक्ट होने चाहिए, मतलब जो आपका प्रपोजल सेलेक्ट हो। तो इसको अवॉइड करना है कि अपन को वही प्रोजेक्ट पे काम करना है, जिस उसी प्रोजेक्ट पे एनर्जी लगानी है जो हाई प्रायोरिटी पे हो। तो फॉर एग्जांपल यू वेंट टू दिस आइडियाज लिस्ट, यू लुक एट दिस आइडिया, आपको देख के पता चल जाएगा कितना फिजिबल है, कितना पॉसिबल है। और फिर आप ये जो मेंटर्स हैं फिर आप इन बंदों को कांटेक्ट कर सकते हो। इनको आप गिटर पे, यूजुअली गिटर पे ये फॉलो आप इनको कर सकते हो, इनको मैसेज करके ड्रॉप कर सकते हो कि मुझे इस प्रोजेक्ट पे काम करना है, कितना हाई प्रायोरिटी है। लेकिन जैसे मोस्टली कोशिश करना, कोई जैसे को मेंटर होते हैं, सो देयर आर 1 mentor is there that is like a head of organization, founder, co-founder, and there are 2 or 3 co-mentors for each project, maybe 1 or 2। तो वो थोड़े यंग होते हैं, मतलब यू कैन टॉक टू देम फ्रीली। सो आप उनसे पूछ लो कि इज दिस प्रोजेक्ट रियली इंपॉर्टेंट, कि अगर एक प्रोजेक्ट ही सेलेक्ट होना हो तो क्या ये प्रोजेक्ट सेलेक्ट होगा। सो दीज आर द क्वेश्चंस यू हैव टू आस्क। मतलब इसमें शर्माने की बात नहीं है, आपको पूछना ही पड़ेगा वरना धोखा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल सेकेंड ईयर में मैं जिसके लिए तैयारी कर रहा था वो प्रोजेक्ट ही सेलेक्ट नहीं हुआ, ऐसा नहीं करना है। फिर सबसे पहले आपने हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई कर लिए, हाई प्रायोरिटी फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड पॉइंट, कि अगर ऑर्गेनाइजेशन को एक ही स्लॉट मिला तो वो प्रोजेक्ट सेलेक्ट होगा। फिर इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप ऑर्गेनाइजेशन के माइलस्टोन पे देख सकते हो कि कई बार माइलस्टोन में सेट कर देते हैं कि वर्जन 2.2 में ये वाला चीज़ें आनी चाहिए, एंड देयर इज अ प्रोजेक्ट रिलेटेड टू दैट, सो दैट इज हाई प्रायोरिटी। और यू कैन आस्क द को-मेंटर्स। लो प्रायोरिटी प्रोजेक्ट पे एनर्जी वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एट द एंड आप आफ्टर 2-3 मंथ्स अगर आपका प्रोजेक्ट सेलेक्ट नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाए। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू डू। अगर आपने एक बार ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट कर लिया, अब स्ट्रेटेजी में आपको क्या करना है, जो आपकी मेजर स्ट्रेटेजी होगी वो होगी कि यू कैन सेलेक्ट 2 ऑर्गेनाइजेशन और 2 प्रोजेक्ट। आप एक ही ऑर्गेनाइजेशन में 2 प्रोजेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हो, मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन में भी 2 प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, बट एट मोस्ट 2 बेटर रहेगा आपके लिए भी कि आप ज़्यादा फोकस कर पाओगे तो एक प्रोजेक्ट जो हाई प्रायोरिटी। और यूजुअली लोग जो शॉर्ट होना चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट सेलेक्ट होगा ही, तो वो 2 प्रोजेक्ट पे भी काम करते हैं। सो दिस इज नॉट द आफ्टर सिलेक्शन प्रोजेक्ट, दिस इज आफ्टर द ऑर्गेनाइजेशंस आर अनाउंस, कि आपने 2 हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट पे आप नजर रख रहे हो एंड यू आर कॉन्फिडेंट कि अगर वो सिलेक्ट होंगे तो यू विल बी सिलेक्टेड। फॉर एग्जांपल लेट्स से 1 ऑर्गेनाइजेशन इज दिस INCF, अनदर ऑर्गेनाइजेशन कैन बी NUMFOGA। तो मैंने नजर रखा कि हाँ ये वाला प्रोजेक्ट, फॉर एग्जांपल दिस ये वाला प्रोजेक्ट, अब मैं इन दोनों प्रोजेक्ट पे नजर रख रहा हूँ और इन ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूँ और मैं इन दोनों प्रोजेक्ट पे प्रपोजल सेंड करूँगा। द थिंग इज कि काफ़ी बच्चे सिर्फ एक प्रोजेक्ट करते हैं। अगर आपको श्योर होना है कि आपका प्रोजेक्ट सेलेक्ट होना ही चाहिए
तो आप 2 पे भी काम कर सकते हो। 2 से ज़्यादा अगर आप करने की कोशिश करोगे तो आपका नहीं हो पाएगा, मतलब फोकस हट जाएगा, तो क्योंकि टाइम चाहिए होता है इन सब चीज़ों में, तो 2 से ज़्यादा मत करना, दिक्कत होगी, वरना थोड़ा इशू हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, आपकी स्किल इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइम। अगर आप जल्दी शुरू करोगे तो आपका जल्दी, अब ये सोचो कि नवंबर दिसंबर में अगर ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस हो रही है, अगर आप अगस्त से ही आपने 1-2 पैच भेज दिया, आपने 1-2 PR रेज कर दी जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप पार्ट लेना चाहते हैं, तो जब ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट होगी तब तक आपको सारे लोग जानते होंगे, देन यू कैन आस्क देम कि आपको इस पर काम करना है, और उनको भी अच्छा लगेगा कि आपने शुरू होने से पहले ही कंट्रीब्यूशन किया। तो मतलब टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितना जल्दी शुरू करोगे ना उतने ज़्यादा हाई प्रायोरिटी पे आपके चांसेस होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही टाइम है। आपका स्किल इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना आपका टाइम। स्किल भी इंपॉर्टेंट है, बट वो एक बार प्रोजेक्ट सेलेक्ट होने के बाद में, सेलेक्ट होने तक आपका टाइम ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और जब आप प्रोजेक्ट के इसमें जाओ, अब जैसे दीज आर वेरी वेग स्टेटमेंट्स, अगर मैं आपको पढ़ूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इसमें क्या करना चाहते हैं क्या नहीं करना चाहते। बट अगर जैसे इसमें मैंने टेक्नोलॉजीज देखी, अगर कि पाइथन है और कुछ चीज़ें जैसे मैटलैब, जावास्क्रिप्ट, अगर आप चाहते हो कि सब में कुछ काम करना है और ये सारे प्रोजेक्ट, तो अगर आप चाहते हो कि ये प्रोजेक्ट अच्छा लग रहा है, टेक्नोलॉजीज मेरी वाली है जो मैं कर सकता हूँ और ठीक ठाक पढ़ने में ठीक ठाक लग रहा है, अगर अब आपको और ज़्यादा समझ नहीं आ रहा तो आप गिटअप पे जाओ, उनके ऑर्गेनाइजेशन के जो भी प्रोजेक्ट का हेड है, उसको जिस भी प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, प्रोजेक्ट जिस भी प्रोजेक्ट के अंडर आ रहा है, वहाँ पे जाके आप उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो फॉर एग्जांपल इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफ़ी सारी रिपोजिटरीज हैं, तो जो भी जैसे ये वाला प्रोजेक्ट है, देखना पड़ेगा जो भी कहाँ पे, मतलब इस रिपोजिटरी में वो वाला जो आइडिया है वो किस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, पहले आपने वो सर्च किया। फॉर एग्जांपल लेट्स से ये वाला रिपोजिटरी है, इसमें भी कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट होगा, तो आपने इस वाले ऑर्गेनाइजेशन पे गए, आपने देखा कि क्या क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, और फिर जो भी आपका इसका जो मोस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग है, जो भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, या फिर जो आपके GSOC का मेंटर, तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स दैट आर प्रोवाइडेड है कि आपका मेंटर कौन होगा। पर्सनली आई नो दिस पर्सन, ये काफ़ी मतलब बड़ा। हाँ, एक और चीज़, जैसे ये आप यू कैन ऑल्सो लुक फॉर कि कौन से लोग मेंटर्स में इन्वॉल्व। अब जैसे ये बंदा है, वो ये हॉटशॉट बंदा है, तो इसका जो प्रोजेक्ट है, सो आई कैन से कि द प्रोजेक्ट ही इज मेंटरिंग दे माइट बी ऑफ हाई प्रायोरिटी। तो वो चीज़ भी आप देख सकते हो, वो आपको लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का इन्फॉर्मेशन निकाल के पता चल जाएगा। पर हाँ, लेट्स से कि आपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गए, अब आप इसके अंदर आप इशू रेज कर दो। इशू इन द सेंस कि आपने लिखा कि यू आर स्टूडेंट फ्रॉम दिस एंड यू आर इंटरेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट एंड यू हैव सम डाउट्स। बिकॉज इसमें इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आप डाउट नहीं पूछो। अगर आप डाउट नहीं पूछोगे तो उनको लगेगा कि आपने ठीक से पढ़ा नहीं है। तो जितने ज़्यादा डाउट आपके मन में आ रहे हैं, डाउट पूछते जाओ, एंड देयर आर नो स्टूपिड क्वेश्चन। जो भी आपको क्वेश्चन आ रहा है पूछ लो। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आप कम्युनिटी गाइडलाइंस फॉलो करो। जो भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उनकी जो भी आपका रेडी फाइल होता है उसमें कम्युनिटी गाइडलाइंस भी होती है कि आपको कैसे पुल रिक्वेस्ट भेजना है, कैसे आपको इशू रेज करना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली दूसरों से इंटरेक्ट कैसे करना है, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना ज़्यादा, वो सब चीज़ें आपको फॉलो करनी है। जो भी आपका फेलो स्टूडेंट्स है उनको हेल्प करना है, ये वाला चीज़ दिस इज टू वे। कि अगर जैसे लेट्स से कि आपने नवंबर दिसंबर में ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट कर लिया, आपने 1-2 पुल रिक्वेस्ट भेज दिया, छोटा वाला, लेट्स से आपने जस्ट एक पुल रिक्वेस्ट भेजा जिसमें आपने सिर्फ रीड भी फाइल में मॉडिफाई किया। आपने कहा कि यहाँ पे आपने पाइथन 2 लिखा है, यहाँ पे पाइथन 3 आना चाहिए। ये बहुत छोटा है, मतलब कोई इसमें स्किल की जरूरत नहीं है, बट एटलीस्ट आपने एक कमिट सबमिट कर। नाउ अब आप यू कैन नाउ टॉक विद द पीपल हु आर वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट। अब आपने उनसे बात कर लिया, आपने प्रोजेक्ट डिफाइन कर लिया कि कौन सा प्रोजेक्ट आपको किस प्रोजेक्ट पे काम करना। अब लेट्स से कि जैन आया, जैन में ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस हुए। अब ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस होते ही काफ़ी लोग एकदम से आने लगेंगे हर ऑर्गेनाइजेशन पे। अब वो लोग आके वो भी आपकी तरह इशू रेज करेंगे कि इस कॉलेज से हूँ, मैंने ये वाले प्रोजेक्ट्स किए हैं, ये सब किया है और मैं इस पर काम करना चाहता हूँ। अब जो बच्चे आएंगे हो सकता है कि वो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट किया, काफ़ी रेलिवेंट प्रोजेक्ट किया उससे ज़्यादा, तो वहाँ पे उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज़ कि जैसे आपने एक आइडेंटिफाई किया एक हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट दिसंबर से, आप उस पर नज़र बनाए रख रहे हो, आप उसको फॉलो कर रहे हो। फिर अचानक कोई बंदा आता है जो बोल रहा है कि वो काफ़ी एक्सपीरियंसड है या फिर उसने काफ़ी कुछ प्रोजेक्ट पे काम किया है और वो आप वाले प्रोजेक्ट पे काम करना चाहता है। तो बेस्ट थिंग यू कैन डू इज़ कि उसको हेल्प करो। आप जितना ज़्यादा हेल्प करो कि हाँ सेटअप में हेल्प करो, तो जब एट द एंड ऑफ द डे जब उस बंदे को लगेगा कि हाँ ये बंदा काफ़ी हेल्प कर रहा है, तो पक्का आपसे पूछेगा कि आर यू मेंटर और पार्टिसिपेटिंग। इफ़ यू से कि मैं भी पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, बंदा चला जाएगा, वो भूल के वापस नहीं आएगा। ये इंटिमिडेशन टैक्टिक्स है, ये काफ़ी ज़्यादा आपको काम आएगी। कि आपने जैसे कोई प्रोजेक्ट फॉलो कर रखा है, कोई नया बंदा आए, अगर आपको लगे कि हाँ ही इज़ मोर एक्सपीरियंस देन यू, देन उसको फिर हेल्प करोगे, उसको डाउट्स क्लियर करोगे, तो एक चीज़ होगा कि आपका जो मेंटर होगा उसको समझ में, उसको लगेगा कि हाँ आप यू आर गुड स्पोर्ट, हेल्प करने में विश्वास रखते हो। तो मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ें मैटर करती है कि आप कम्युनिटी गाइडलाइंस फॉलो करते हो, कि दूसरों को हेल्प करते हो। दूसरा जो इसका फ़ायदा होगा, इनडायरेक्ट फ़ायदा होगा कि काफ़ी लोग होंगे जो एंड मोमेंट पे आते हैं कि उन्होंने प्रोजेक्ट अच्छे किए, लेट्स से 3rd ईयर 2nd ईयर में अच्छे प्रोजेक्ट कर लिए उन्होंने, या फिर उन्होंने भी लास्ट ईयर कर लिया, पर वो लेट आए।
अब वो क्या करेंगे, डायरेक्टली आके अपने क्रेडेंशियल दिखाने की कोशिश करेंगे कि मैंने ये किया, अब मैं इस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहता हूँ। तो द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज कि हेल्प देम, उनको प्रोजेक्ट सेटअप करने में हेल्प करो, उनको कुछ डाउट हो तो वो हेल्प करो। सेकंड वो अपने आप ही उनका कॉन्फिडेंस टूट जाएगा, उनको लगेगा कि हाँ ये बंदा पहले से काफी टाइम से है, इसको छोड़ देते हैं इस प्रोजेक्ट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टेक्निक है, वरना यू विल सी कि एक प्रोजेक्ट पे 5-5 बंदे होते हैं, अगर आप इंटीमिडेट नहीं करोगे तो 10-10 लोग भी अप्लाई करते हैं। सो दिस इज द स्ट्रेटेजी, बट ये तभी काम आएगी जब आप शुरुआत से टाइम, जो आपका टाइम वाला चीज़ है, ये आप फॉलो कर रहे हो। तो बेस्ट स्ट्रेटेजी ये कि जल्दी शुरू करो। अब लेट्स से कि आपने प्रोजेक्ट शुरू कर लिया, अब आपने ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट कर लिया, आपने डिसाइड कर लिया कि कौन से आइडिया पे आपको काम करना है, अब आपको प्रपोजल लिखना पड़ेगा। तो प्रपोजल में आपको एक टाइमलाइन देनी होती है कि आप लेट्स से फॉर एग्जांपल 16 वीक का प्रोग्राम है, तो हर वीक आप क्या करोगे। तो टाइमलाइन बिल्कुल ऑनेस्ट, मतलब ऐसा नहीं कि ज़्यादा लिख दिया, अगर आप ज़्यादा लिखोगे तो वो डायरेक्टली रिजेक्ट कर देते हैं। सबसे पहले आपने डिसाइड कर लिया कि कौन से वीक कितना काम पॉसिबल है। अगर आपने कुछ फेंक दिया कि हाँ 4 हफ्ते में कर दूंगा मैं, तो बस वो फिर वो मेंटर है, वो मतलब निकाल देंगे वो, क्योंकि उनको लगेगा कि यू आर नॉट रियली इंटरेस्टेड। जो भी आप टाइमलाइन दो, जो भी आपका प्रपोजल होना चाहिए उसमें टाइमलाइन होना चाहिए, तो सही से लिखा हुआ होना चाहिए। दूसरा, वो आप जितनी बार अपने मेंटर से रिव्यू करा सको रिव्यू करा लो, क्योंकि एट द एंड रिव्यू मेंटर ही डिसाइड कर रहे हैं। तो जब आप रिव्यू कराओगे, उनके रिव्यूज आएंगे कि यहाँ पे ये चीज़ें हैं। तो हाउ इट वर्क्स इज कि देयर इज अ ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन के टॉप बंदे हैं वो उस कमेटी में बैठे हैं, एंड देन दे आर मेंटर्स जो उस पर्टिकुलर छोटे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उसको हेड कर रहे हैं। तो द मेन आइडिया इज कि अब वंस यू सबमिट योर प्रपोजल, जो आपके प्रोजेक्ट हेड है वो पिच कर रहे हैं आपका आइडिया, जो भी आपका प्रपोजल है, टू द ऑर्गेनाइजेशन हेड। तो वो चाहते हैं कि वो भी, जो आपके मेंटर्स हो वो भी चाहते हैं कि आपका प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो, आपका नहीं तो किसी और का, बट वो चाहते हैं कि प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो। तो दे आर ऑन योर साइड। तो आप उनसे जितने ज़्यादा बार आप रिव्यू कराओगे प्रपोजल को, तो वो आपको अच्छे अच्छे आइडियाज देंगे कि यहाँ पे ये चेंज कर सकते हो, ये लिख सकते हो, वो लिख सकते हो। जो भी अब कुछ जो मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ें जो काम आती है कि आप, अगर आपने कुछ पर्टिकुलर कोड लिखा है, कोड सैंपल, आपको सैंपल कुछ डाला है आपने, वो डाल सकते हो आप। अगर आपने कुछ पुल रिक्वेस्ट सेंड की है, अगर आप, यूजुअली ऐसा होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है वो आपको बोलती है कि आपको एटलीस्ट 2-3 कमिट्स या फिर पुल रिक्वेस्ट या फिर दीज आर द स्मॉल टास्क वो आपको करने होते हैं। वो उनकी रिक्वायरमेंट होती है कि मिनिमम रिक्वायरमेंट कि अगर आपने इतने इतने टास्क किए तभी हम आपको कंसिडर करेंगे प्रोजेक्ट। तो आपने जो भी टास्क किए पीआर वो सब इसमें डालो। अगर आपने गिटअप पे पहले से ही आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो कुछ, तो वो बहुत ही प्लस फैक्टर होता है। सो यू कैन स्टार्ट राइट नाउ कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रोजेक्ट। कोई प्रोजेक्ट हो सकता है और छोटा से छोटा कमिट भी हो सकता है। अगर आपने लेट्स से आपने रीडमी में भी कुछ चेंज किया ना, that again count as a comment कि आपने एटलीस्ट इंटरेस्ट को शो किया है। और ज़रूरी नहीं कि आप कोई नए प्रोजेक्ट पे जाओ, जो भी आपका ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है आपके लैपटॉप पे देखो, कोई ना कोई तो ओपन सोर्स प्रोजेक्ट होगा जो आप यूज़ कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल ये सारे ओपन सोर्स है, ये लिब्रे ऑफिस और शीट्स वो सब ओपन सोर्स है, फायरफॉक्स। तो इस में कुछ भी आप प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी आप यूज़ करते हो। आपने कुछ बग देखा, आप बग रिपोर्ट कर सकते हो। आप फिर बग रिपोर्ट करने के बाद आप बोल सकते हो कि आई वुड लाइक टू वर्क ऑन दिस, आपको गाइड करेंगे। सो पॉजिटिव रहना है कि जो मेंटर है और जो गाइड करते हैं आपको, वो दे आर ऑन योर साइड। वो भी चाहते हैं कि प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो ताकि उनका प्रोजेक्ट आगे बढ़े। तो उनसे जितनी बार आप रिव्यू करा सकते हो करवा लो। आपको अपना गिटअप प्रोफाइल मेंटेन करो, थोड़ा ज़्यादा कमिट होने चाहिए, मतलब एटलीस्ट आपके 100-200 कमिट्स तो होने चाहिए लास्ट ईयर में। और अगर आपने कोई ऑलरेडी ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पे काम किया तो वो भी काफ़ी हेल्प करता है। अगर आप कोई भी फील्ड पे इंटरेस्ट हो, अगर आपको मशीन लर्निंग में इंटरेस्ट है, देयर मल्टीपल ओपन सोर्स प्रोजेक्ट जो मशीन लर्निंग पे काम कर रहे हैं, आप उसमें भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। अगर आपको क्लाउड बेस्ड कुछ करना है उस पर कर सकते हो, सिक्योरिटी बेस्ड कुछ करना है उस पर कर सकते हो। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट पे कंट्रीब्यूट करना थोड़ा थोड़ा शुरू कर दो ताकि आपको आइडिया लग जाएगा। आपका जो वीकली टाइमलाइन है वो ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है, और आपका जो प्रपोजल होता है वो 10-15 पन्नों का काफ़ी रहता है। और फिर से मैं बोलूँगा कि ऑनेस्ट रहना, अगर आपने ज़्यादा मतलब फेंकना नहीं है कि मैं जल्दी कर दूँगा या फिर इतना कर दूँगा। और 2 वीक का टाइम बफर की तरह यूजुअली छोड़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल योर प्रोग्राम इज फॉर 16 वीक, तो आप 14 हफ्तों में ही पूरा कर देते हो और यू लीव 2 वीक फॉर एज अ बफर टाइम, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है टाइमलाइन के साथ और एंड में काफ़ी खींचना पड़ता है। तो वो 2 हफ्ते आपको रखने चाहिए। टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे आते हैं तो बहुत मिनिमल टेक्निकल नॉलेज चाहिए आपको। जो भी आपको चीज़ें चाहिए वो बस ये कि गिट और गिटहब यूज़ करना आना चाहिए। गिटर और स्लैक पे एक तरीके से मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, तो उसको कुछ बस आपको गिट और गिटहब यूज़ करना आना चाहिए। आपको जो भी आपको कमिट सबमिट करना है, आपको पुश करना है, वो सब आपको आना चाहिए। और दूसरा, एक बार आप प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू करोगे, आपको टेस्ट केसेस, CI/CD टूल्स और डॉकर, इन सब के बारे में, मतलब यूजुअली आजकल ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होती है कि लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू आर सबमिटिंग अ कोड दैट विल वर्क फॉर लेट्स से मिलियंस ऑफ पीपल, तो आपको टेस्ट केसेस लिखने होंगे। दिस इज अ बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट। सो इवन इन योर टाइमलाइन आपको एक पर्टिकुलर वीक देना पड़ता है फॉर टेस्ट केसेस। CI/CD tool is continuous integration and continuous development tool. So for example,
गेटअप पे आपने एक पुश किया, आपने नया बिल्ड इनिशिएट किया, अब वो डायरेक्टली आपके यूजर्स को यूज़ में आना चाहिए। तो उसके लिए कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट टूल्स होते हैं जैसे एपेयर वगैरह, ट्रेवल्स वगैरह, ये सब होते हैं। इसको भी थोड़ा बहुत देख लेना, ज़्यादा नहीं है कुछ भी, मतलब एक दिन में आप देख लोगे। डॉकर अगेन कुछ लोग आजकल डिप्लॉय डॉकर में करते हैं, आपका जो भी डेवलपमेंट होगा वो डॉकर एनवायरनमेंट में करते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। ये बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो आप अगर आप आज बैठोगे तो आपको वीकेंड तक ये सब नॉलेज में आ जाएंगे। मतलब टेक्निकल एस्पेक्ट बहुत सिंपल है। अगर आपको लग रहा है कि आपको टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो दिस विल बी द वर्स्ट रीज़न कि आप अप्लाई ना करो। अगर आपको टेक्निकल नहीं है तो आप सीख जाओगे, 2 हफ्ते 3 हफ्ते में सीख जाओगे। अगर आपको कोई और रीज़न है वो आपका अलग बात है, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन मनी, वो अलग रीज़न है। बट टेक्निकल रीज़न नहीं होना चाहिए कि आप अप्लाई नहीं कर रहे हो। एवरीवन शुड अप्लाई एटलीस्ट। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो इसमें से आप देख सकते हैं कि जल्दी से जल्दी अप्लाई करना शुरू करें। जैसे दिसंबर जनवरी में आप दिसंबर में लुक आउट, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको दिसंबर में आप देखना शुरू कर सकते हो कि कौन कौन से पॉसिबली सिलेक्ट होंगे और उसके जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, लास्ट ईयर के क्या प्रोजेक्ट्स थे। अब जैसे जो आइडियल लिस्ट मैंने आपको दिखाया, यूजुअली ऐसा होता है कि उसमें से 5 में से 2 प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो गए। अब जो बाकी 3 बचे हैं वो नेक्स्ट ईयर के लिए शेड्यूल हो जाते हैं, अब वो भी देख सकते हैं। फिर जैन फैब के अराउंड शायद ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस होती है, उसके बाद आप ऑर्गेनाइजेशन शॉट डाउन शुरू कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपका कंप्लीट फोकस होना चाहिए, आप 2 ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करो। ये जल्दी करना है आपको, 1 हफ्ते 2 हफ्ते, क्योंकि इतना टाइम आपका वंस ऑर्गेनाइजेशंस आर अनाउंस्ड यू हैव टू बी वेरी फास्ट। क्योंकि अगर आपने 2 हफ्ते 1 हफ्ता भी छोड़ दिया तो लोग आ जाएंगे आपके प्रोजेक्ट, जो भी आपको अच्छा लग रहा है प्रोजेक्ट, उस पर 4-5 लोग पहले से होंगे एंड जब आप जाओगे वो आपकी हेल्प करेंगे और आप इंटिमिडेट हो जाओगे। और वो लॉजिकल है, क्योंकि जब आपको लगेगा कि ये लोग पहले से काम कर रहे हैं और इनको ज़्यादा नॉलेज है तो आप बोलोगे नहीं यार ये प्रोजेक्ट नहीं, दूसरा प्रोजेक्ट देख। सो वो लॉजिकल चीज़ें हैं, मतलब वो होंगी आपके साथ भी होंगी। अगर आप चाहते हो दूसरों के साथ तो वो भी हो सकता है, आपको जल्दी शुरू करना पड़ेगा। फिर इम्पॉर्टेंट पार्ट इज़ कि आप PR सबमिट करो। आप जितने ज़्यादा कमिट करोगे ना, जितने ज़्यादा आपने कंट्रीब्यूशन किए हैं वो सारे काउंट होते हैं। आपका प्रपोजल इज़ वन थिंग, बट आपका जो भी फोकस है वो भी दैट इज़ डिफरेंट। अगर आप लेट भी आ रहे हैं, लेट्स से कि आपने फर्स्ट 2 वीक में नहीं आया, आप लेट आ रहे हैं, पर अगर आपने PR अच्छे सबमिट किया, आपने कंट्रीब्यूट अच्छा किया है तो भी आपका ही सिलेक्ट होगा। सो दिस इज़ द मेजर पार्ट, क्योंकि बाकी सब तो बोलने वाला है कि मैंने प्रोजेक्ट प्रपोजल अच्छा लिख दिया, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। दिस इज द प्रैक्टिकल पार्ट। अगर आपने ये अच्छा कर दिया तो देयर इज अ गुड चांस कि आपका प्रोजेक्ट सेलेक्ट होगा। फिर वही आपका अच्छा प्रपोजल राइट लिखना है आपको, जो भी आइडियाज़ है उसको कैसे कैसे आप अपने प्रपोजल में उतारते हैं वो इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है। और उसके बाद ये कि एक बार आपका प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो गया, द हार्ड पार्ट स्टार्ट देयर, कि मतलब जब आप अभी आपको लगेगा कि ये हार्ड पार्ट है, पर एक बार प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा तो आपको पता चलेगा कि ये ज़्यादा हार्ड पार्ट है। तो इस पर आप फोकस लूज नहीं करना है, क्योंकि काफ़ी यू विल सी कि अराउंड 80% 85% सक्सेस रेट होता है। मतलब आपको 3 बार इवेल्युएशन होता है एवरी मंथ आई थिंक, उसमें से आप एक बार भी फेल हो जाते हैं तो आपको प्रोजेक्ट से निकाल देते हैं। और वो द फेल पास दैट डिपेंड्स ऑन द मेंटर। अगर आपने कुछ गड़बड़ कर दी, आपको मेंटर को पसंद नहीं आया, या फिर इफ यू आर नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द मेंटर, तो वो आपको फेल कर देंगे। और एक बार फेल हो गया तो देयर इज नो नथिंग यू कैन डू अबाउट इट, आप कोई अपील नहीं कर सकते। मतलब द लास्ट डिसीजन इज मेंटर हैंड। अगर वो डिसाइड कर लिया कि आपको फेल करना है तो फेल कर देगा। तो ये प्रोजेक्ट मतलब अच्छे से पूरा प्रोजेक्ट करना है। अब थोड़ा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की तरफ जाता है, ये तो काफ़ी बोलने वाली चीज़ें होगी, भूल जाओगे तुम लोग। तो यह किसी ने ओपन सोर्स पे काम किया है क्या? हेलो भैया। हेलो, किसी ने मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि किसी ने ओपन सोर्स पे कंट्रीब्यूट किया है क्या, फिर कोई इंटरेस्टेड है? भैया मैं इंटरेस्टेड हूँ। हम आपका प्रपोजल देख सकते हैं एक बार, जो आपने सबमिट किया था? स्क्रीन विजिबल है क्या तुम्हें? यस सर। एक्चुअली मैं तुमको सेंड कर दूंगा, या फिर प्रोजेक्ट्स यूजुअली ओपन सोर्स पे रखते नहीं है, तो मुझे देखना पड़ेगा। मतलब सेव होगा वैसे तो, मैं देख के बताता हूँ इसमें है ये प्रपोजल। मैं तुमको मेल कर दूंगा प्रपोजल, या फिर चलो एक बार तब तक मैं देखता हूँ, मैं उस पर ढूंढता हूँ। तब तक किसी ने ओपन सोर्स पे प्रोजेक्ट किया है या फिर कोई इंटरेस्टेड है, मतलब जिसने अप्लाई किया हो एटलीस्ट, मतलब लास्ट ईयर या फिर लास्ट 1-2 ईयर्स में किसी ने अप्लाई किया है क्या? ओके, तो एक काम करो, तुम्हारी मतलब किस कौन सी टेक्नोलॉजी और कौन सा फील्ड में इंटरेस्टेड हो, एक बार वो मैसेज में लिख देना। जैसे C++ या जावा या फिर पाइथन, कौन से में इंटरेस्टेड हो और किस टाइप की फील्ड में जाना चाहते हो, किस टाइप का प्रोजेक्ट करना चाहते हो। मैं अभी पैरेलली देख रही था एक जॉन्डो सॉफ्टवेयर फाउंडेशन तो जैसे अभी एक बार वो मतलब एक बार कोशिश करते हैं वहाँ पे शॉट डाउन करने की, थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो जाएगा। सो जीस ऑफ 2020 का ये क्या वो एडिशनल ऑर्गेनाइजेशन है या फिर नम फोकस के अंडर आ रहा है?
मैं ऑल कैटेगरीज में एक वेब में गया था और तो वो अलग से थी। हाँ ठीक है, तो लेट्स से कि व्हाट्स योर नेम? सक्षम भैया। हाँ अच्छा सक्षम, ठीक है। तो सक्षम इज़ इंटरेस्टेड इन जेंगो और ये प्रोजेक्ट पूरा पाइथन बेस्ड है। तो सबसे पहले लेट्स से कि उन्होंने डिसाइड किया कि पाइथन में उनको प्रोजेक्ट करना है। सबसे पहले उसने आइडियाज़ लिस्ट पे जाएगा वो सबसे पहले, और ये वो काम करेगा यूजुअली अराउंड लेट्स से जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च होगा उसके फर्स्ट वीक में। लेकिन वो ट्रैक पहले ही कर रहा था जेंगो को कि लेट्स से नवंबर दिसंबर से ट्रैक कर रहा था, उसे ऑलमोस्ट आइडिया होगा कि कौन कौन से प्रोजेक्ट जाने वाले हैं। फिर भी एक बार वो आया, उसने ये सब पढ़े, उसकी सारी चीज़ें, कम्युनिकेशन आइडियाज, ये सम सजेशन टू प्रोजेक्ट दैट मे बी इंटरेस्टेड। हाँ, सो दीज आर द प्रोजेक्ट, यही प्रोजेक्ट्स ही है ना, मैंने एनवायरमेंट जेंगो। अब जैसे ये वाले प्रोजेक्ट्स हैं, 5-6 प्रोजेक्ट्स हैं, इसमें से मुझे ये और ग्राफ क्यूएल एंड तो मुझे ये 3 प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट से लग रहे हैं। मतलब इसमें आप क्योंकि ये जो बाकी प्रोजेक्ट है दीज आर मोर ऑफ आपका फर्निश्ड, जो भी आपका प्रोजेक्ट बन चुका उसी में ही आपको बग फिक्स टाइप लग रहा है। इसका मैंने पढ़ा नहीं है वाला बेंचमार्किंग वाला, पर मतलब मेजर प्रोजेक्ट जैसे मेरे को ये लगे। अब मैं श्योर नहीं हूँ कि ये प्रोजेक्ट मेजर है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जेंगो का इस पर जाऊँगा गिटहब पे। अब जो भी बंदा सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है या फिर जो भी मेंटर होगा, सबसे पहले मैं उसके साथ में पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करूँगा। सबसे पहले मैं इशू रेज करूँगा। इशू में मैं लिखूँगा कि हाय, मैं जैसे आप इस पर सर्च करोगे तो मे बी देर आर पीपल, तो इस पर आप यहाँ पे आप लिख सकते हो। अगर आप उन्होंने कुछ और पाथ दिया, जैसे कई बार यूजुअली रूम एक चैट रूम भी प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे आप ये सब चीज़ें पूछ सकते हो। अगर वो नहीं दिया ऑर्गेनाइजेशन ने तो आप डायरेक्टली यहाँ पे इशू में आप लिख सकते हो कि यू आर इंटरेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट एंड दीज आर द क्वेश्चन दैट आई हैव, और अपने बारे में थोड़ा बहुत लिख सकते हो। तो आपने एक इशू रेज किया, आपने इशू रेज किया, उसके ऊपर लेट्स से किसी ने शायद ये अब आपने ये रेज किया, जो भी लोग होंगे वो आपका जो भी मेंटर्स होंगे वो आपको मतलब कमेंट करेंगे, आपको बताएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या सेटअप करना है। तो एक बार आप कंफर्टेबल हो गए, आपको लग रहा है कि प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपको कर सकते हो आप, तो फिर आप क्या करोगे, सबसे फिर आप कोड पे जाओ। सबसे पहले इसको सोर्स से बिल्ड करो, क्योंकि तभी आप कंट्रीब्यूट कर पाओगे। जैसे install.txt से शायद इसमें होगा कि सोर्स से कैसे बिल्ड करना है। सबसे पहले आप इसको पढ़ो, यहाँ पे जाके फिर आप सोर्स से पूरा प्रोजेक्ट बिल्ड करो। अब आप एक बार पूरा जो भी टेस्ट केसेस आपके सारे पास हो गए, आपको सबसे पहले मेक श्योर करना है कि आपका प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है। जब आप फर्स्ट टाइम करोगे आपको इसमें भी, पाइथन प्रोजेक्ट में तो नहीं बट बाकी लैंग्वेज के प्रोजेक्ट में आपको इसमें भी 1-2 दिन लग सकता है। तो आपने लेट्स से कि ये सब कर लिया। अब सक्षम क्या करेगा कि ये सारी चीज़ों को, प्रोजेक्ट को देखेगा कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब फिर वो धीरे धीरे जो भी ओपन इश्यूज होंगे, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन आर अनाउंस इन जैन, और जो आपका प्रोजेक्ट होगा उसका काम पे तो मार्च से शुरू होगा। तो 2 महीने आप बीच में क्या करोगे, बीच में आप तब तक आप क्या करोगे, ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैंग आउट करोगे। जो भी आपका लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं या फिर जो भी लोग मेंटर्स हैं, आप उनको देखोगे कि वो किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल इसमें तो इश्यूज, तो जो भी आपका मेन प्रोजेक्ट है आप उस पर जाओ, जो भी आपको चाहिए। उसके बाद में जो भी आपके पास इश्यूज आ रहे हैं, जो भी आपके पुल रिक्वेस्ट है, वो सब आप इस पर भेज सकते हैं। अब सबसे पहले आप क्या करोगे कि जैसे आपने प्रोजेक्ट किया, प्रोजेक्ट को बिल्ड करो। अब फिर जो भी इश्यूज लाइव है, लोग अपडेट करते रहते हैं कि हाँ ये इश्यूज आ रहे हैं मुझे, आप वो इशू पिक कर सकते हो। आप किसी मेंटर से पूछ सकते हो कि हाय @this आई एम इंटरेस्टेड इन दिस इशू, कैन आई वर्क ऑन दिस। अगर उनको लगेगा कि आप काम कर सकते हो, अगर ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा वो इशू, तो वो आपको वो इशू दे देंगे। अगर आप यूजुअली ऐसा होता है कि जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है वो टैग भी लगा देती है, जो भी छोटे इश्यूज होते हैं उनको कि लो हैंगिंग फ्रूट और स्टार्टर इशू ऐसा टाइप के टैग लगा देती है। तो मतलब यू कैन वर्क ऑन दोज इशूज। आपने 3-4 इशूज किए, आप बाकी लोगों से बात करने लग गए। देयर इज अ गिटर रूम जहाँ पे आप एंट्री हो गई, जहाँ पे आप प्रोजेक्ट डिस्कस कर रहे हो, क्योंकि वहाँ पे वो सब प्रोजेक्ट डिस्कस करते हैं कि आगे कैसा गाइडलाइन है, आगे क्या करना है, प्रोजेक्ट के साथ में क्या जाना है, कहाँ किस वर्जन में क्या क्या चीज़ें जाएंगी, वो सब आप उस ऑर्गेनाइजेशन में पहुँच गए। एक तरीके से आपने ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ गए हो इस मोमेंट पे। अब फिर उसके बाद आप अपना प्रोजेक्ट जो भी आपको सबमिट कर सकते हो। आपका जो भी आपको प्रोजेक्ट है, अब जैसे ये फॉर एग्जांपल दिस माईपाई के साथ इन्होंने कुछ प्लगइन बनाया है। अब ये इशू इसमें नहीं है, तो ये वही मैं बोल रहा हूँ कि ये लिस्ट हमेशा कंप्लीट नहीं होती। लॉट ऑफ टाइम्स जो भी प्रोजेक्ट यहाँ पे मेंशन होते हैं, ज़रूरी नहीं कि उनमें से सेलेक्ट हो। तो बेस्ट है कि वापस जाके ऑर्गेनाइजेशन पेज, उनके गिटहब पेज पे जाके उनसे पूछो कि और कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं और आप उस वाले प्रोजेक्ट पे इंटरेस्ट। तो आपने लेट्स से कि सक्षम ने डिसाइड कर लिया कि वाले प्रोजेक्ट पे काम करना है। थोड़ा बहुत उसने प्रोजेक्ट का देखना शुरू किया, जैन से फैब लेट्स से उसने कंट्रीब्यूट किया। अब ऑर्गेनाइजेशन में लोग उसको जानने लगे। अब उसने जो भी को मेंटर है उनसे पूछ लिया कि कौन कौन से प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है। अगर उसने कहा कि नहीं ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर ये वाला ठीक ठाक इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो फिर आप इस पर ज़्यादा फोकस करोगे जो भी इंपॉर्टेंट होगा।
अब आपने ये वाला प्रोजेक्ट चूज़ कर लिया, इस पर आप काम कर रहे हो। अब कोई नया बंदा आ रहा है, वो भी पूछ रहा है कि हाय आई एम दिस फ्रॉम दिस ऑर्गेनाइजेशन, मैंने ये किया है, मैंने ये भी उखाड़ा है, अब मुझे इस पर काम करना है। तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, उसका हेल्प करो, उसको बोलो हाँ ठीक है यहाँ से ऐसे सेटअप करो, तुम कोई इशू तो मुझे बताना। और बातों बातों में मेंशन कर सकते हो कि आप इस पर 1-2 महीने से काम कर रहे हो, तो आप उसकी हेल्प कर पाओगे। तो ये सुन के वो बंदा भाग जाएगा वो, चाहे वो कितना ही बड़ा हो तो भाग जाएगा। तो ऐसे करके आपने मेक श्योर किया कि आपके प्रोजेक्ट पे एट द एंड 2 या 3 लोग ही अप्लाई करें। अब उसके बाद फिर आपका जो भी आपका कंट्रीब्यूशन है वो सब आप इंपॉर्टेंट मैटर करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर उसने सोच, अब जैसे जेंगो की बात कर रहा हूँ, तो अब जैसे आप इसमें देख लो 2 ही प्रोजेक्ट सेलेक्ट हुए। आई डोंट नो 2019 में क्या इशू क्या इसका है, पर ये इसमें नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स काफ़ी कम है। हाँ, तो इसमें भी सिलेक्ट तो हुए हैं, पर यूजुअली ऐसा होता है कि एक ही प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो रहा है शायद इनका हर साल में। तो इस पर मैं एडवाइस नहीं करूँगा कि इसके साथ जाओ। यू कैन लुक आउट फॉर बिग ऑर्गेनाइजेशन, बट अगर आपने काफ़ी ज़्यादा आपको इंटरेस्ट है इस पर, तो आप इस पर भी काम कर सकते हो। तो मतलब बेस्ट रहेगा कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन चूज़ करो जो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट हो, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन चूज़ करो जो शॉर्ट उस पर अच्छे नंबर ऑफ प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे। तो लेट्स से कि सक्षम ने एक जेंगो सेलेक्ट कर लिया, दूसरा उसने कहा कि पाइथन में इंटरेस्ट है, और लेट्स से कि इसने कहा कि पाइथन में इंटरेस्ट है इसको, और उसके बाद में फिर जो भी प्रोजेक्ट है, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट है बल्कि पाइथन में, तो पाइथन लैंग्वेज में भी है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना है तो उसके साथ भी जा सकते हो। लेट्स से कि उसने कहा कि सीसी एक्सट्रैक्टर के साथ जाना है। अब सीसी एक्सट्रैक्टर क्या है कि इसमें एमएल और एआई के भी टास्क होते हैं। ये एक तरीके से आपका जो भी वो आता है, आपकी जो वीडियोस होती है उसके अंदर से ये जो क्लोज कैप्शन होते हैं वो एक्सट्रैक्ट करता है। ये आपका वीडियो भी एक्सट्रैक्ट करता है, प्रोजेक्ट काफ़ी चीज़ें करता है। तो रिसेंटली ये एमएल एआई पे भी काम करना शुरू कर रहे हैं। तो अगर आप इंटरेस्ट उस पर भी जा सकते हो और इसको गुड इनफ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट मिल जाते हैं। Now this is saying it is Python project, but majorly it is a C language project, C and S। तो आप अगर आपको C या C++ में इंटरेस्ट है तो ये अच्छा प्रोजेक्ट है, अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, आप इसमें जा सकते हो। फिर इसमें अगेन आप देख लो कि क्या क्या चीज़ों पे आप प्रोजेक्ट काम कर सकते हो, लास्ट ईयर में कौन कौन से प्रोजेक्ट पे काम हुआ है। बेस्ड ऑन दैट आप ये ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट कर लिया। जैसे कि सक्षम ने सिर्फ पाइथन डाला है, तो हम लेट्स से हम पाइथन पे ही जाएंगे। अब पाइथन की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आई होप इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट सेलेक्ट हुए हैं। इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोजेक्ट सेलेक्ट हुए हैं, जैसे आई थिंक सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट इसी में से सेलेक्ट हुए हैं। अब लेकिन जैसे जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा होता है। ये चीज़ आपको मतलब ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी, क्योंकि सबको श्योरिटी चाहिए कि उनका प्रोजेक्ट सेलेक्ट होगा, तो वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन टारगेट करते हैं। तो लेट्स से यहाँ पे भी सक्षम ने देखा कि पाइथन पे काम करना और पाइथन ही प्रोजेक्ट है, तो मोस्टली पाइथन में आराम से हो जाएगा ये चीज़। अब यहाँ पे इसने आइडियाज़ लिस्ट देखा। अब जैसे इन्होंने अच्छा काफ़ी बता रखा है कि हाउ टू गेट स्टार्ट। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन चूज़ करो, देख लो कि आपको कौन कौन सा लैंग्वेज आता है, वो सब सेलेक्ट करो, जो भी एनवायरनमेंट है। फिर अपने जो भी मेंटर है, अपने डेवलपर्स हैं, उनके साथ बात करना शुरू करो। फिर जो भी बग आपको उसको एक बग या फिर कोई भी कभी छोटा मोटा ट्राई उसको फिक्स करने की कोशिश करो। तो ये हाँ, मतलब बेसिकली दीज आर दी आइडियाज़। मतलब इन्होंने ज़्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, तो यू कैन फॉलो दिस। ऑल्सो अगर आपका कुछ अच्छा आइडिया है तो यू कैन ऑल्सो सबमिट योर आइडिया। मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपका आइडिया सेलेक्ट हो, बट देर आर पीपल जिनके आइडियाज़ काफ़ी सेलेक्ट हुए हैं और वो उन लोगों ने काफ़ी अच्छे से प्रपोजल लिखा था, जिसकी वजह से उनके वो आइडिया सेलेक्ट हुए। वो काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट उन्होंने किए। तो इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड कि आपको यही प्रोजेक्ट करना है, तो द पॉइंट इज़ कि आपको एक्सप्लेन करना होगा जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आप प्रोजेक्ट दे रहे हो कि हाउ दिस प्रोजेक्ट इज इंटरलिंक्ड विद देयर ऑर्गेनाइजेशन। अगर वो कन्विंस हो गए तो आपका खुद का प्रोजेक्ट भी काम कर सकता है। अगेन वो प्रोजेक्ट पब्लिक के लिए होना चाहिए, ओपन सोर्स होना चाहिए और सोसाइटी के बेनिफिट के लिए होना चाहिए। अब जैसे इन्होंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट लिस्ट कर रखे हैं, मिशन सपोर्ट इंजन, स्टोरी। तो जैसे आपने कोई एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिया, अब जैसे इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने आइडियाज़ लिस्ट, ये एक तरीके से पूरा प्रोजेक्ट इसके अंदर काफ़ी सारे सब प्रोजेक्ट होंगे जिसमें से किसी को भी आप अप्लाई करते हो। फॉर एग्जांपल दिस इज गिटर चैट चैनल, उन्होंने चैट चैनल दिया है, तो अब आपको ज़रूरत नहीं है कि आप गिटहब पे जाके इशू रेज करो। अगर ये मेंशन नहीं होता तब यूजुअली आप वो करते हो, और अगर जैसे उन्होंने गिटर चैनल दिया है तो आप सीधा इसके अंदर गिटहब के अंदर जाओ, गिटर के अंदर आप लिख दो कि हाँ आप ये हो, आप इन चीज़ों में इंटरेस्टेड हो, और फिर बाकी सारी चीज़ें, फिर आपकी सारी बातें यहाँ पे ही होंगी। तो गिटर मतलब सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके अंदर आपके लेफ्ट साइड में जो भी ऑर्गेनाइजेशन होंगे वो लिस्टेड होंगे, और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो जो भी आपका प्रॉब्लम है, इशू है, सबके साथ।
तो यूजुअली लोग गिटर या फिर स्लैक यूज़ करते हैं, थोड़ा बहुत आइडिया उसका ले लेना। इस केस में आप क्या करोगे, इस पर जाओगे गिटर चैनल पे। उससे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आइडियाज़ पेज पे जाओगे, देखो कौन कौन से आइडियाज़ हैं। अब जैसे सक्षम को कोई पर्टिकुलर आइडिया पसंद आ गया, अब उसको उसमें कुछ डाउट है, तो अब वो गिटर चैनल पे जाएगा और बोलेगा कि हाय सक्षम, फ्रॉम IIT दिल्ली, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस प्रोजेक्ट। अब मुझे ये वाले प्रोजेक्ट में थोड़ा इशू आ रहा है, या फिर ये प्रोजेक्ट मैं सेटअप कर रहा हूँ, मुझे इसमें बड़ा इशू है, तो हेल्प करेगा। तो वहाँ पे लोग, जो भी आपके लोग होंगे, वो सारे हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं, तो कोई इशू नहीं है उसमें। तो मेजर इसकी आपको मतलब शर्म नहीं आनी चाहिए कि क्या स्टूपिड डाउट पूछना, ऐसा कुछ नहीं है। तब आपकी हेल्प करेंगे, जो भी ओपन सोर्स में काम करते हैं यूजुअली काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो फिर सक्षम ने ये किया, उसने प्रोजेक्ट चूज़ कर लिया। अब उसने प्रोजेक्ट पे फिर धीरे धीरे मेंटर से बात होने लगी। मेंटर ने बोला कि हाँ ये प्रोजेक्ट हाई प्रायोरिटी है, वी विल बी सेलेक्टिंग दिस प्रोजेक्ट। अब तुमने पूरा फोकस उस प्रोजेक्ट पे डाल दिया है। उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने भी तुम्हें बग्स दिख रहे हैं या फिर ऑलरेडी रेज इशूज़ दिख रहे हैं, तुमने धीरे धीरे उनको फिक्स करना शुरू कर दिया। तो फिर एट द एंड ऑफ द, जब प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिट करने की बात होगी, तब आपको, जब आपने बता दिया है कि मेंटर को, ऐसा लग गया मेंटर को कि आप कर सकते हो प्रोजेक्ट, उसके बाद फिर आपका प्रपोजल एक वो रह जाता है, नॉर्मल फॉर्मेलिटी रह जाती है। फिर आपने प्रपोजल आप उसको दिखा दिया है मेंटर को कि हाँ ये प्रोजेक्ट, ये प्रपोजल है आपका इस प्रोजेक्ट के लिए। और फिर मेंटर ने आपको कुछ कुछ वो गाइडलाइंस देगा कि नहीं नहीं इसमें ऐसा इशू है, इसमें ऐसा इशू है। तो उसके बाद में तो बस आपने प्रोजेक्ट सबमिट किया, आपके मेंटर ने एक दो बार रिव्यू किया। रिव्यू करने के बाद में भी उसने कुछ कुछ इश्यूज बताए जो आप उस पर काम कर सकते हो, कुछ नई चीज़ें ऐड करनी थी वो ऐड कर सकते हो। सो ये मैंने NeuroML में प्रोजेक्ट किया था INCF के साथ में, तो उसका आपको मैं प्रोजेक्ट का थोड़ा दिखा देता हूँ। हेलो, विजिबल है क्या? तो ये मैं आपको एक सैम्पल दिखा देता हूँ। ये मैंने सबमिट किया था, जो INCF में मैंने किया था। तो सबसे पहले ये बेसिक चीज़ है, आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, नाम वगैरह आपने जो भी आपकी वेबसाइट है, जो भी आपका IRC निक है। यूजुअली पहले मतलब जैसे 3-4 साल पहले तक लोग IRC यूज़ करते थे, अब तो सब गिटर या स्लैक यूज़ करते हैं। IRC पे इतना नहीं रहता। कोई जो हार्ड कोडेड, जिनके दाढ़ी वाड़ी वाले जो कोडर होते हैं, वो ज़रूर अभी भी IRC यूज़ करते हैं, पर मतलब जो नॉर्मल अपने जैसे होते हैं वो यूजुअली नहीं यूज़ करते। सबसे पहले प्रोजेक्ट डिटेल्स में आपने समरी लिख दी कि आपका क्या प्रोजेक्ट है, क्या किस बारे में बात करनी। सो अगेन दिस इज प्रोजेक्ट, ये जो आपका प्रोजेक्ट प्रपोजल है वो आपके मेंटर के लिए नहीं है, मेंटर के ऊपर कुछ लोग हैं, ये उनके लिए है। और दिस प्रोजेक्ट इज रिटन बाय यू, बट ये दिस प्रपोजल इज रिटन बाय यू, बट ये आपको प्रपोज करेगा आपका मेंटर। एक तरीके से योर मेंटर विल बी सिटिंग हियर एंड योर मेंटर विल शो कि हाँ ये वाला प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट है उनको, और वो चाहते हैं कि आप वो ये वाला प्रोजेक्ट अप्रूव हो। आप मेंटर आपकी साइड में, तो आप इसमें सारी इन्फॉर्मेशन लिखोगे, जैसे ब्रांड मतलब कि क्या प्रोजेक्ट है वो भी आप इसमें लिखोगे, ताकि आपका मेंटर, जब आपका मेंटर प्रपोज करे वाला प्रोजेक्ट, तो वो सबको समझा सके। तो आप सोचोगे कि ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि मेंटर को तो पता ही है, बट दिस इज नॉट फॉर मेंटर, दिस इज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड गूगल। तो आप ये सब सबमिट किया, फिर आप टेक्निकल डिटेल्स में बता दोगे कि क्या क्या टास्क, मेजर टास्क है, आपने वो सब लिख दिया। फिर इसके बाद में जो भी टास्क है, सबसे पहले आपने मेजर टास्क लिख दिए। अब जो भी मतलब टास्क के अंदर सब टास्क क्या क्या होंगे, तो प्रोजेक्ट के बारे में बता दूँ, न्यूरो ब्रेन का सिमुलेट करते हैं। जो भी आपका ह्यूमन ब्रेन होता है उसमें कौन कौन से आपके एसिड्स, जो भी आपके जैसे सोडियम वगैरह है, कैसे ट्रिगर होते हैं, क्या 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 कुछ कुछ होता है, मतलब जो भी आपका ब्रेन को सिमुलेशन वाला टूल है। तो उसको लेके कुछ प्रोजेक्ट है। तो इसमें छोटे छोटे चीज़ें आप डाल सकते हो, जैसे अब जैसे ये लगेगा कि छोटा कोड है एक तरीके से, दिस इज द आउटर, मतलब मुझे ये प्रोजेक्ट बनाना है जिससे कि मैं सिर्फ एक लोड मॉर्फोलॉजी लिखूँ और फाइल का नाम डालूँ और पूरा प्रोजेक्ट लोड हो जाए। एक तरीके से दिस इज द आउटर लुकिंग, कि कैसा लगेगा जब प्रोजेक्ट बन जाएगा, तो आपको जब लोड करना होगा सिर्फ ऐसे लोड कर जाओगे। तो मुझे मतलब इस चीज़ को मेरे को काम करना है, और जो भी बाकी चीज़ें कि फाइनली बनने के बाद में कैसा लुक होगा, ये सब चीज़ें आप इसमें थोड़ा बहुत कोड डाल सकते हो। अब एक्चुअली मुझे पता नहीं है सब क्या है, मैं भूल गया, पर मतलब ये सब चीज़ें आप डाल सकते हो तब के टाइम पे। और फिर जो भी आपका सेकंड, मतलब इसमें 3 टास्क थे, तो जो भी आपके टास्क उसको आप पॉइंट्स में लिस्ट कर सकते हो कि क्या क्या करने का ज़रूरी है। अब यूजुअली 1-2 टास्क ऐसे होते हैं, कोड क्लीनिंग, डॉक्यूमेंटेशन, ट्रैवल्स, ये सब मतलब आप एक दूसरे में कॉपी पेस्ट कर सकते हो। और जो भी आपके सब प्रोजेक्ट्स है, जो भी जिस पे भी, कई बार ऐसा होता है कि जैसे ये वाले प्रोजेक्ट के लिए मुझे दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करना था, तो वो भी आप लिख सकते हो कि इसके लिए आप दूसरे प्रोजेक्ट से पे ये वाला अपडेट करोगे, दूसरे प्रोजेक्ट पे ये वाली चीज़ चेंज करोगे, तो वो सब चीज़ हो जाए। फिर आपने एक बार अपना टेक्निकल डिटेल्स दे दी कि क्या क्या करने की ज़रूरत है। ये दीज आर एक्सप्लेनिंग कि क्या क्या करने की ज़रूरत है। दीज आर 7 टास्क कि कैसे कैसे आप प्रोजेक्ट के अंदर जाओगे, डीप डाइव करोगे। फिर उसके बाद में आपने मतलब शेड्यूल ऑफ डिलीवरी बोलते हैं इसको, मतलब एक तरीके से टाइमलाइन देनी होती है
कि वीक 1 में क्या क्या करोगे, वीक 2 में क्या करोगे, 3 अगर आपने सोचा है कि 2 वीक लगेंगे तो 3 एंड 4 ऐसा मतलब ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, कम भी मत लिखो, ऐसा ठीक ठाक लिखने की जरूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 2 वीक का बफर दिया है, तो ये यूजुअली काफ़ी काम आता है क्योंकि हमेशा डिले हो ही जाता है, क्योंकि प्रोजेक्ट इतना बड़ा होता है तो कई बार आप मतलब टाइम पे नहीं कर पाते, कुछ इशू गड़बड़ हो जाती है, तो बफर देना ज़रूरी है। फिर आप डिलीवरेबल्स लिख सकते हो कि एट द एंड क्या क्या होगा, तो ये सब लिख सकते हो। फिर जो भी आपने अपने बारे में दे दो कि आपने किस किस प्रोजेक्ट पे काम किया है और कैसा कैसा, आप रेज्यूमे भी डाल सकते हो। कई ऑर्गेनाइजेशन रेज्यूमे, एक्चुअली ये जो पूरा प्रोजेक्ट का जो डिज़ाइन है ये ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल मैं इस पर अप्लाई कर रहा था तो उन्होंने एक सैम्पल दे दिया था, तो उसी सैम्पल का डिज़ाइन यूज़ करके मैंने ये सब लिखा। तो डिपेंड करता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन पे कि उनको आपका पर्सनल डिटेल या फिर आपका रेज्यूमे वो सब चाहिए कि नहीं। उसके बाद में एक लास्ट में एक मोटिवेशन लिखना पड़ता है जिसमें आप थोड़ा बहुत लिख दो, फेंक सकते हो आप कुछ भी कि क्यों करना चाहते हो, जो भी आप मतलब ठीक है। और ऑब्लिगेशन में आप ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा कि कितना आपको मतलब कितना आपको टाइम लगेगा, कितना क्या लगेगा, उस हिसाब से आपको प्रोजेक्ट के कितने घंटे आप दे सकते हो वीकली। ऑब्लिगेशन में वही आएगा कि वीकली आप कितने घंटे दे सकते हो। ओके, सो काफ़ी कुछ है इसमें, मतलब तो ज़्यादा मतलब आपको पूरा तो समझ में नहीं आया होगा, और मेरा मतलब ऐसा कुछ वो इंटेंट भी नहीं था कि आपको सब कुछ एक क्लास में समझ में आ जाएगा। बट बेसिक मेरा आइडिया ये कि एक तरीके से आप उसमें थोड़ा सा शो करो। एक बार जैसे ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो जाती है जैसे दिसंबर जनवरी में, मुझे कोई इशू नहीं है कि मैं वीकली आपको गाइड कर सकता हूँ। अगर 3-4 हफ्ते का पीरियड भी होगा तो मैं आपको वीकली, आपको जो भी लोग इंटरेस्ट होंगे जिन्होंने प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया, प्रोजेक्ट सिलेक्शन में ऑर्गेनाइजेशन शॉर्टलिस्ट में, मैं उसमें आपको हेल्प कर दूंगा, मुझे मतलब कोई इशू नहीं है। बट पूरा आइडिया था इस वर्कशॉप का कि आप थोड़ा इंटरेस्ट शो करो इसके अंदर। तो अगर कोई इंटरेस्ट है अभी किसी को इंटरेस्ट है इसमें। इस भैया मैंने जो पाइथन ऑर्गेनाइजेशन में लास्ट ऑर्गेनाइजेशन थी उसमें तो मैं उसका चेक कर रहा था, तो उसके अंदर लाइक वो है चैट एप्लीकेशन टाइप जिसके अंदर बैकएंड पे उन्होंने जांगो यूज़ कर रखा है। तो उसका मैं वे में चेक कर रहा था, तो उसके अंदर जो आइडियाज़ हैं वो मतलब अपकमिंग वाले के लिए होंगे या फिर जो अभी 2020 में जो आइडियाज़ प्रपोज थे वो वाले मतलब अपडेटेड। ये जो आइडियाज़ मैंने तुम्हें दिखाए हैं वो 2020 वाले थे, जो मतलब लास्ट ईयर के थे। पर यूजुअली ऐसा होता है कि 10 आइडियाज़ में से 2 सेलेक्ट हो गए, बाकी नेक्स्ट ईयर के लिए शेड्यूल हो जाते हैं, या फिर बीच में जो लोग होते हैं वो उनमें से किसी प्रोजेक्ट पे काम कर लेते हैं, मतलब वो भी काम कर ही रहे हैं तो आधे प्रोजेक्ट वो फिनिश कर देते हैं। अगर कोई रह जाता है पेंडिंग तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए शेड्यूल हो जाता है। तो जो नया आइडियाज़ लिस्ट आएगा वो नया ऑर्गेनाइजेशन रिलीज होने के बाद आएगा। तो लाइक जैसे आपने कहा कि हाँ, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से नए आइडियाज़ को कब आएंगे? नहीं, अभी तुम्हें कंट्रीब्यूट करने का तुम्हारा मेन फोकस होगा कि जस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लोग तुम्हें जानने लगे। तो मतलब ज़रूरी नहीं कि तुम्हें पर्टिकुलर आइडिया पे कंट्रीब्यूट करना है, तुम जाओ लोगों से इंटरेक्ट करो, उनके साथ में बस जो भी नॉर्मल बग्स हैं वो आप फिक्स करो। जैसे जो भी तुम्हारा प्रोजेक्ट जैसे जेंगो में कोई इशू है, तुमने वो वाला इशू बोला कि मैं इस पर काम करना चाहता हूँ, तुमने काम शुरू किया, तुम्हें कुछ इशू आया तो तुमने डाउट रेज किया कि कोड डेवलपर से कि मुझे ये इशू आ रहा है, कैसे करूँ, वो तुम्हें हेल्प करेंगे। तुमने वो इशू सॉल्व कर दिया, जैसे तुमने 2-3 इशू सॉल्व कर दी, तो मेंटर का ट्रस्ट आ जाता है तुम पे कि हाँ तुम कर सकते हो, कि यू आर सीरियस अबाउट दिस। तो वो एक एडवांटेज उनके माइंड में रहेगा तुम्हारे लिए। तो मैं ही नहीं बोल रहा कि आइडियाज़ पे काम करना शुरू करो, आइडियाज़ पे तो एक्चुअली तुम मार्च के बाद ही काम करना शुरू करोगे, तुम मार्च में भी आइडियाज़ पे काम नहीं करोगे। जब प्रोजेक्ट शुरू होगा तभी तुम प्रोजेक्ट पे काम करोगे, पर तब तक तुमको ओपन सोर्स का थोड़ा एक्सपीरियंस लेना है और जो भी ऑर्गेनाइजेशन में तुम टारगेट कर रहे हो उससे जान पहचान करवाना। तो बेसिक आइडिया वही है। तो लाइक जो इस साल मेंटर्स होंगे तो कोई प्रोबेबिलिटी होती है कि नेक्स्ट टाइम भी कुछ प्रोजेक्ट्स के मेंटर्स सेम रहेंगे? हाँ, मोस्ट प्रॉब्ली हाँ, एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है, वो रिपीट होते रहते हैं। जो फाउंडर को फाउंडर्स होते हैं या फिर जो कोर कंट्रीब्यूटर्स होते हैं वो यूजुअली मेंटर्स बनते हैं। एक्चुअली मतलब अभी मेंटर टारगेट करने की ज़रूरत नहीं है। मेंटर टारगेट आप दिसंबर के बाद कर सकते हो। मतलब अभी सिर्फ आप ऑर्गेनाइजेशन टारगेट करो, आप उसमें से जो भी आपको इश्यूज़ दिख रहे हैं कि आप लो हैंगिंग फ्रूट्स है, आप उस पर काम कर सकते हो, पहले वो सॉल्व करो। एक बार वो हो गया, ऑर्गेनाइजेशन में आप सेटअप हो गए, आपने कंफर्टेबल हो गए ऑर्गेनाइजेशन के साथ, उनके जो भी काम करने का तरीका है, तो उसके बाद फिर आप धीरे धीरे जैसे ही मेंटर्स अनाउंस हुआ आप मेंटर को टारगेट कर सकते हो। वैसे बात होती रहती है मेंटर्स के साथ। अच्छा, ये तो हो गया जीसॉक पर्टिकुलर के बारे में बात करने का। अगर लेट्स से दिसंबर में तुम लोग में से कोई इंटरेस्ट हो, कुछ डाउट्स हो या फिर कुछ इशू हो, तो तब भी तुम मतलब मुझे मैसेज कर दो, या फिर मतलब शॉर्ट लिस्टिंग में अगर कुछ हेल्प चाहिए तो मुझे मैसेज कर देना। दूसरी चीज़ ये कि अपार्ट फ्रॉम जीसॉक देयर आर मल्टीपल अदर प्रोजेक्ट्स।
For example, there is girl script. This is particularly for girls कि अगर वो भी जैसे GSOC वाला प्रोजेक्ट है वो दोनों के लिए है, गर्ल्स एंड बॉयज. दिस इज पर्टिकुलरली फॉर गर्ल्स. तो अगर गर्ल्स इंटरेस्टेड है तो इसमें भी काम कर सकते हैं. तो ये भी काफ़ी अच्छा एक्सपोजर देता है. दूसरा, फॉर ओपन सोर्स द बेस्ट पार्ट इज़ कि आप कंट्रीब्यूट करना शुरू करो. बेस्ट तरीका तो वही है. दूसरा, अगर आपको कुछ ऑर्गेनाइज करवाना है, जैसे इधर मोजिला फायरफॉक्स चैप्टर्स भी होते हैं, आप उसके भी एम्बेसडर बन सकते हो. मतलब फायरफॉक्स स्टूडेंट एम्बेसडर होते हैं. आप मतलब अपने कॉलेज को रजिस्टर करवा सकते हो विद फायरफॉक्स, ताकि अब जब भी उनको कोई प्रोग्राम करवाना हो तो आप वो प्रोग्राम अपने कॉलेज में करवा सकते हो. दे कैन ऑल्सो गिव यू फाइनेंशियल एड, दे कैन गिव यू स्लैक्स. वो बंदे भेज देंगे जो काफ़ी नॉलेजेबल होंगे, तो आप अपना मोजिला का कॉलेज कैंपस शुरू कर सकते हो. तो दीज आर द थिंग्स. सो मेजर आइडिया इज़ कि जब इन सब ऑर्गेनाइजेशन से आप जुड़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, तो शायद आप भी मतलब ओपन सोर्स में इंटरेस्ट दिखाओ तो शायद आपको भी मन करे. सो यू कैन साइन अप फॉर दिस कैंपस क्लब. आप उसके एम्बेसडर बन सकते हो, फिर ऑर्गेनाइज करा सकते हो जो भी आपका, जैसे ये वर्कशॉप है. तो इंस्टेड ऑफ दिस आप काफ़ी हाईली मतलब जो भी टॉप लेवल बंदे होते हैं उनको भी बुला सकते हो, क्योंकि वो भी लेट्स से कि कोई बंदा है वो किसी अच्छे पोजीशन पे है, वो मोजिला से जुड़ा हुआ है. यू कॉल देम, दे विल डेफिनेटली कम इन योर कंफर्ट. तो इस पर भी आप कर सकते हैं. भाई एक डाउट था कि when did you start planning for GSOC? Like, was it in your 4th year or 3rd year, or like? एक्चुअली मैंने स्टार्ट किया था 2nd ईयर में, पर तब क्या हुआ कि मैंने जिस प्रोजेक्ट पे टारगेट किया था प्रोजेक्ट ही सेलेक्ट नहीं हुआ. तो फिर तब मतलब वो फर्स्ट टाइम था, तब थोड़ी मतलब ऐसा मतलब कोई गाइड करने वाला था नहीं, तो मतलब ऐसा पता नहीं था कि ऐसा इशू भी होता है. तो 2nd ईयर में तब वो इशू आया था. फिर यूजुअली जो टाइम होता है आप सिलेक्ट जो भी आप टारगेट करना शुरू करते हो वो आप यूजुअली नवंबर दिसंबर से शुरू करते हो. जैसे अगर आपको इस ईयर में टारगेट करना है तो भी आप नवंबर दिसंबर से शुरू कर सकते हो. किसी को भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लो. कोई भी डाउट हो, कोई भी स्टेप समझ में ना आया हो, या फिर कोई भी मतलब इससे अलावा भी कुछ हेल्प चाहिए तो पूछ लो डाउट, अगर किसी को कोई डाउट. Yeah, like we know your profile. आप daily hunt में हो. So how were you able to manage the projects and the CP? CP कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्कूल की बात कर रहे हो, सॉरी कॉलेज की बात कर रहे हो या फिर इसका? Yes, of course, college sir. तो एक्चुअली CP में मैं इतना अच्छा नहीं था, ठीक ठाक ही था. बट जो मतलब मेरे दोस्त थे जो मनोज है, अनुराग, वो अच्छे थे, तो उनकी वजह से मैं ACM ICBC में जा पाया. मतलब ठीक ठाक था, ज़्यादा कुछ खास नहीं था. मतलब मेरा मेजरली इंटरेस्ट ओपन सोर्स में था. बट वही है, अब थोड़ा बहुत मैनेज तो करना ही, वो वही है. मतलब मस्ती भी करनी है और प्रोजेक्ट भी करना है और CP भी करनी है. तो वही है, रात भर जाओ और एग्ज़ाम के लिए लास्ट 1-2 दिन के लिए बस. वो रियलिटी नहीं चेंज हो सकती कभी. वो तो नहीं चेंज हो सकती. वो रहेगा ही. एक्चुअली वही तुम इंजॉय करोगे लास्ट में, बाद में याद ही वही करोगे कि लास्ट 2 दिन में पास हो गए. बट एंजॉय करो पूरा. मौके मिले ना, उनको मौक़ों को मत छोड़ो. सबसे मतलब बेस्ट ये है. अच्छा, अभी कैसा चल रहा है कॉलेज का, पढ़ाई वगैरह तुम्हारा? ऑनलाइन क्लासेस मतलब अटेंडेंस कैसी होती है? यस मैम बोल के एंड में. अरे सही. मतलब अटेंड करते हो रियली में या फिर बस चला के छोड़ दो? श्रद्धा अनुसार सर. सही है. वैसे ये अच्छा टाइम है एक्चुअली. अगर तुम्हें ओपन सोर्स में या फिर CP में किसी में भी शुरू करना है ना, ये घर पे बैठे वाले दिन सबसे बेस्ट है. जैसे फिर क्या टाइम नहीं मिलेगा. अभी जैसे एक बार आप बाहर आ गए तो आपको ओपन सोर्स का भी टाइम नहीं मिलेगा. CP का तो बहुत ही मुश्किल मिलेगा, ओपन सोर्स का भी टाइम मिलेगा. तो अभी क्योंकि अभी बोर ही हो रहे होंगे घर पे बैठे बैठे, तो बेस्ट है कि कर ही दो, कुछ भला हो. तो थोड़ा एंड्रॉइड स्पेसिफिक बताना, GSOC में मतलब प्रोजेक्ट्स किस तरह के होते हैं? एंड्रॉइड स्पेसिफिक तो एंड्रॉइड स्पेसिफिक एक्चुअली देखो, जो मेजर आइडिया है वो है कि सोसाइटी के बेनिफिट के लिए. अब देयर आर ऑर्गेनाइजेशन लाइक फोर्स एशिया. जब मैं देख रहा था, स्क्रीन अभी भी शेयर हो रही है ना? यस सर. तो देयर आर ऑर्गेनाइजेशन लाइक फोर्स एशिया जो काफ़ी अच्छा काम कर रहे थे. वो ऐसे ऐप्स डेवलप कर रहे थे जो बच्चों को पढ़ा सके, या फिर जैसे कुछ कंट्रीज़ है जहाँ पे एजुकेशन इतना प्रिवेलेंट नहीं है, तो उन सब लोगों के लिए. तो वैसी ऑर्गेनाइजेशन भी है. अगर आप एंड्रॉइड सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा. जो भी आपको टेक्नोलॉजी उस पर आप सेट कर सकते हो. जैसे एंड्रॉइड पे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट हैं. फोर्स फाउंडेशन, आई थिंक नाम चेंज हो गया होगा शायद उसका. मतलब ये सारी ऑर्गेनाइजेशन है. तो एंड्रॉइड के लिए काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन है एक्चुअली. तो जैसे तुम्हें एंड्रॉइड में कुछ काम करना है, सबसे पहले तुमने देखा कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं. अब जो मेजॉरिटी प्रोजेक्ट है ये सारे एक तरीके से एंड्रॉइड इज़ वन ऑफ द फ्रंट ऑफ देयर पार्ट की. जो भी ड्रूपल है, जैसे ये सब मतलब एक पोर्शन होगा उनका एंड्रॉइड का. तो जैसे
जैसे तुम्हें फर्स्ट फाउंडेशन में काम करना है, जैसे हम लोग नई फैंटेसी प्रोजेक्ट। तो जैसे इसके अंदर आपने एंड्रॉयड के अंदर आपने सर्च किया, जैसे ये मोबाइल ऐप्स में आपकी इसका टेक्नोलॉजी ठीक है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपने देखा कि जो भी लैंग्वेजेस आप इसमें एंड्रॉयड है, ठीक है, तो तुम इस पर इसके आइडियाज़ लिस्ट पे जाओगे। तो यूजुअली ऐसा होता है कि जो प्रोजेक्ट का कोर होता है वो मतलब एक वर्किंग होती है, और एंड्रॉइड इज लाइक इंटरफेस पर सर्विंग होती है, तो उसका कोर एक दूसरा पार्ट होगा। तो काफ़ी बार होता है कि एंड्रॉइड का सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट होगा, अगर जैसे 4 प्रोजेक्ट सेलेक्ट हुए तो एंड्रॉइड का वन ऑफ द प्रोजेक्ट सेलेक्ट होगा, बाकी जो भी प्रोजेक्ट होते हैं वो बैक एंड पे होते हैं। जैसे इन्होंने, हाँ ठीक है, एंड्रॉइड ऐप इम्प्रूवमेंट, उन्होंने ये सब चीज़ें डाली है, तो ये ऑब्जेक्टिव है। तो आपने वो ऑर्गेनाइजेशन में गए, आपने वो लिस्ट किया, आपने देखा कि हाँ इस प्रोजेक्ट पर आप काम कर सकते हो, जावा वगैरह ये सब मेंटर्स हैं। तो सबसे पहले आप इस पूरे को एक बार देख लो कि कैसा कैसा आइडियाज है, अगर आपको लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है। जैसे ये वाली ऐप मैंने भी एक बार ये वाला देखा था, तो इसमें जैसे लिखा है कि ऐप ऑफर स्ट्रीमिंग और HDA और एंड्रॉइड फोन एंड एंड्रॉइड टीवी, मतलब ये थोड़ा हाई लगता है जितना मतलब अभी आता है। नहीं, ऐसा 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 तो बिल्कुल नहीं सोचना है। एक्चुअली ये वर्ड्स होते हैं, ऐसे होते हैं, मतलब देख के तुम्हें लगेगा कि ये काफ़ी ऊपर की चीज़ें हैं, बट ये HDA कुछ नहीं होगा। जब तुम सर्च करोगे ना, तो एक तरीके से एक सिंपल एक लाइब्रेरी है जिसको तुम्हें यूज़ करना, उसको कॉल करना, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मतलब इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, सीधी बात है कि ब्राउजिंग फाइल और हाँ, ये होता है, सुनने में हैवी लगता है, बट कोई भी चीज़ होगी, अगर कोई भी ऐसा एज्यूम करो कि कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट है, कोई भी हैवी नाम है, तो वो तुम्हें अकेले को तो देंगे नहीं बनाने के लिए। अगर तुम्हें कुछ बोला है कि ये वाली फंक्शनैलिटी यूज़ करनी है, तो मोस्ट प्रॉब्ली ये बन चुका है प्रोजेक्ट पहले से, तो एक तरीके से तुम्हें बस इसको कॉल करना है और फिर उसके बाद में अपना काम निकालना है। तो मतलब ऐसे इन चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे मतलब ये तुम एक दिन देखोगे ना, अभी 10 मिनट में तुम बिल्कुल इतना, ये शायद कोई वो होगा, HDA एक तरीके से प्रोटोकॉल होगा कि कैसे वीडियो ट्रांसमिशन भेजते। तो तुम 5 मिनट इसको 10 मिनट देखोगे ना, तो तुम्हें लग जाएगा कि हाँ ये चीज़ें हैं। अब तुम्हें पता चल गया कि प्रोटोकॉल है, तो ये बोल रहा है कि Android support all basic functionality include browsing files on HDA. HDA एक तरीके से scheme प्रोटोकॉल है, ऑफलाइन फाइल एक्सेस, बट स्टिल lacks a lot of feature compared to its Android counterpart। अब तुम्हें थोड़ा बेसिक आइडिया लग गया कि हाँ ये चीज़ है, तो अब HDA को उससे डरने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली ये तो यूज़ भी नहीं हो रहा है HDA को, ये तो बस इन्होंने मतलब बताने के लिए कि ये यूज़ कर रहे हैं वही वाला। मतलब इन सब चीज़ों से डरने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ें जो होती है। अगर कोई हार्ड चीज़ होगी तो ऑलरेडी डेवलप्ड होगी, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट इतना 3 महीने के अंदर अगर तुम्हें कोई प्रोजेक्ट करना है तो बहुत ज़्यादा बड़ा प्रोजेक्ट को नहीं देंगे, तो ये सब चीज़ों से कोई इशू नहीं है। तो जैसे मैं बोल रहा था कि सिर्फ यूजुअली एक आधी एंड्रॉयड का प्रोजेक्ट होता है, तो जैसे ये वाला है, पर यूजुअली ऐसा होता है कि अगर एंड्रॉयड उनको प्रायोरिटी पे है तो वो पक्का इस प्रोजेक्ट को एक ना एक वो जरूर देंगे, तो तुम इस पर काम कर सकते हो। अब जैसे तुमने ये वाला प्रोजेक्ट सेटअप किया, जैसे उन्होंने तो लिंक भी दे रखा है, यहाँ पे गए, यहाँ पे जाके तुमने लिख दिया कि मुझे इस प्रोजेक्ट पे काम करना है, ये वाला इश्यूज़ है। अगर लेट्स से कि तुम्हें HDA के बारे में नहीं पता चला, तो तुम इशू में लिख दो कि कैन यू प्रोवाइड मी सम रेफरेंसेस टू द HDA एंड व्हाट इज इट। मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तुम इससे मांग लो, शर्माने की जरूरत नहीं है। बोल दो कि मैं इस प्रोजेक्ट पे काम करना चाहता हूँ, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा, मुझे कुछ इश्यूज़ है, क्या मुझे कुछ और डॉक्स दे सकते हो जिससे मैं ये सारी चीज़ें समझ पाऊँ। वो दे देंगे, या फिर वो खुद एक्सप्लेन कर देंगे क्या चीज़ है, तो उसका कुछ इशू नहीं है। जैसे इन्होंने चैट का भी डाल रहा है। यूजुअली अगर आप चाहते हो कि आप इशू ना रेज करो, तो आप देखो अगर कुछ चैट का ऑप्शन है तो चैट वाले में जा सकते हो। और किसी को कोई डाउट है? अच्छा, डरने का मतलब डरने वाली बात नहीं, बिल्कुल बहुत सिंपल है। बस तुम ट्राई करोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा कि तो मतलब अगर ट्राई नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा, सीधी बात। तो ट्राई तो करो। और किसी को कोई डाउट है? अच्छा, अगेन जो भी गर्ल्स हैं तुम्हारे कॉलेज में, उनको बोलना ये गर्ल्स स्क्रिप्ट वाले में, क्योंकि ये भी काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है और ये मतलब रिसेंटली काफ़ी वैल्यू रखता है, टॉप पे आया है, तो दे कैन पार्टिसिपेट इन दिस आल्सो। से कोड बेस बहुत बड़ा होता है, मतलब हमने तो छोटे छोटे बनाए हैं, थोड़े बड़े बनाए हुए, मतलब स्टार्ट नहीं, देखो कोड बेस बड़ा होता है तो मतलब टाइम लगता है। मतलब एक तरीके से जब आप सबसे पहले बड़ा कोड बेस है तो उसको सबसे पहले पढ़ने का कोशिश मत करो डायरेक्टली गिटहब से, तो बिल्कुल नहीं। सबसे पहले उसका जो भी सोर्स वाला इन्फॉर्मेशन है कि कैसे सोर्स से बिल्ड करना है, सबसे पहले बिल्ड करके देखो। तुमने एक बार बिल्ड कर लिया, फिर उसको थोड़ा बहुत ऊपर से फंक्शनैलिटी देखते हो। जैसे तुम सिर्फ फाइल नेम्स भी देखोगे ना, किसी प्रोजेक्ट का अगर तुम फाइल नेम्स भी देख लेते हो तो तुम्हें रफ आइडिया लग जाता है कि किस फाइल में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। तो ज़्यादा अंदर तक घुसने की जरूरत नहीं है। एक बार तुमने देखा कि हाँ ये सब चीज़ें हैं, तो जैसे बेसिक आइडिया लग जाता है कि ये ट्रांसलेशन मैनेज कर रहे हैं, फिर ये इंस्टॉलेशन स्क्रिप्ट है। तो मतलब सिर्फ अभी तुमने प्रोजेक्ट उठाया, क्लोन किया, बिल्ड करके देखा कि सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, और तुम थोड़ी देर शांति से बैठो,
तो एक बार फाइल्स के ऊपर से देख लो कि क्या प्रोजेक्ट है, जो भी रीडमी में है कि जैसे उन्होंने लिखा है कि ये काम करता है, तो उसको लिंक कर दो कि कौन से फाइल से ये वाला काम होता होगा और कौन सी फाइल से वो वाला काम होता है। फिर तुमने ये सब कर लिया, फिर इसमें इश्यूज़ नहीं है वैसे, पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जैसे कुछ में इश्यूज़ हैं किसी में भी, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चल, जैसे इसमें ये इशू है, अब तुमने लिख दिया कि मैं कोई छोटा इशू लगा तुमको, तुमने लिख दिया कि मैं इस पर काम करना चाहूँगा। अब तुमने लिख तो दिया, लेकिन तुमने पूरे ऑर्गेनाइजेशन का कोड नहीं पढ़ा, तो तुम कैसे काम करोगे? तो उसके लिए भी तुम जो भी बंदे होंगे, जो भी कॉन्ट्रीब्यूटर होंगे, उनको टैग करके कि हाँ भाई मैं इस पर काम करना चाहता हूँ, कैन यू गाइड मी कि मुझे कहाँ किस चीज़ में चेंज करना है। तो वो तुमको मेजर बता देंगे कि इस वाले फाइल में ये सारी चीज़ें, इस वाली फाइल में ये चीज़ें, और तुम्हें इसमें ये चेंज करना है। अब तुम्हें फोकस तुम्हारा मतलब लिमिट हो गया कि अब 50 फाइल पढ़ने की जगह अब तुम्हें सिर्फ 2 फाइल पढ़नी है, और उसमें ये वाले फंक्शन, 2 फंक्शन के बीच में तुम्हें ये वाली फंक्शनलिटी ऐड करनी है। अब तुमने वो 2 फाइल पढ़ ली, अब 2 फाइल पे तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि फिर धीरे धीरे तुम्हें पूरा प्रोजेक्ट समझ में आएगा। तो एकदम से अगर तुम पूरा कोड बेस लेके बैठ गए कि चलो पूरा कोड समझता हूँ 2 दिन के अंदर, वो नहीं होगा। और मतलब जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो आपको डॉक्यूमेंटेशन से, आपकी फाइल के नेमिंग से, और जो भी आपके इश्यूज आ रहे हैं उनसे, इन सब चीज़ों से आपको मिल जाएगी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी। इसके बाद जो डीप अंडरस्टैंडिंग, वो जो आपको रिक्वायर होगा तभी मतलब चाहिए आपको, वरना मतलब पूरा हो नहीं जाने प्रोजेक्ट। तो इसलिए मतलब तुम्हें शुरुआत में इश्यूज टारगेट करने, धीरे जैसे तुमने 4 इश्यूज करोगे ना, तो तुम अपने आप ही कोड से बिल्कुल ऐसा मतलब रेलिवेंट हो जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि कब तुम्हें पूरा कोड समझ में आने लगेगा। और तुम वही चीज़ अगर तुम लेके बैठोगे कि मैं एक फंक्शन पढ़ता हूँ, तो वो बहुत मुश्किल है। मेरे सेकंड ईयर से आप एक बार पूछ लीजिए, क्योंकि मतलब जितने भी हम सब थे वो थर्ड ईयर वाले ही थे। सेकंड ईयर से ओके, सेकंड ईयर में किसी को डाउट है? क्योंकि सेकंड ईयर मतलब ऐसा नहीं कि बहुत अर्ली है, बल्कि सेकंड ईयर इज़ अ परफेक्ट टाइम कि जब आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो क्योंकि अभी आपने सीखना शुरू किया है, अगर आपने अभी इसे पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया तो आपका टोन सेट हो जाएगा, तो आपके फ्यूचर के लिए आपको काफ़ी हेल्प होगा। सेकंड ईयर कोई डाउट है? किसी टेक्नोलॉजिकल डाउट है, कुछ मतलब कुछ इशू है कि ये वाला चीज़ समझ नहीं आ रहा है, या फिर कुछ भी जो भी? हाँ भाई, अभी तो पढ़ना शुरू किया है जीशॉप के बारे में, तो देख के बताएंगे, आपको कांटेक्ट कर लेना कुछ स्पेशल डाउट हो। एक्चुअली मेरे ख्याल से दिसंबर के आसपास चाहो तो एक ऑर्गेनाइजेशन एक वर्कशॉप और अरेंज कर सकते हैं, जिसमें मैं शायद तुम्हें प्रोजेक्ट या फिर एटलीस्ट ऑर्गेनाइजेशन शॉर्टलिस्ट करने में हेल्प कर सकता हूँ। तो अगर तुम्हें वो करना हो तो वो भी कर सकते हो, क्योंकि शॉर्टलिस्ट करने में हेल्प चाहिए, क्योंकि सिलेक्ट करना मुश्किल हो जाता है कि वो सब क्या करें, किस पर करें हमारी अगर वैसे कुछ इशू है तो। बट स्टार्ट होने के बाद एक्चुअली जो फर्स्ट फेज होता है ना तुम्हारा 2 महीने का फेज, वो ज़्यादा हार्ड होता है, क्योंकि तब तुम्हें काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं कि इतना बड़ा कोड समझ में नहीं आएगा, या फिर इतने सारे लोग आ रहे हैं, फिर काफ़ी कॉम्पिटिशन है, या फिर ये प्रोजेक्ट सेलेक्ट होगा कि नहीं, तो वो सब चीज़ों में डाउट होता है। एक बार तुमने शॉर्ट डाउन कर लिया कि हाँ ये 2 प्रोजेक्ट पे ही फोकस करना, चाहे कुछ भी हो जाए, उसका थोड़ा ईजी हो जाता है। जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा था कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन आपने देखी पड़ेगी कि पिछले 2 सालों से सिलेक्ट हो रही है, ऑर्गेनाइजेशंस का भी होता है कि वो सिलेक्ट हो या ना हो, या फिर हाँ होता है यूजुअली काफ़ी होता है। जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन होंगी कि मतलब ऑर्गेनाइजेशन अपना प्रपोजल सबमिट करती है अराउंड अक्टूबर-नवंबर में कि hey Google, we want to participate in your project so that you will finance our projects and these are the project ideas and तो फिर गूगल उनसे पूछते हैं कि तुम्हें क्यों पार्टिसिपेट करना है और हम क्यों फंड करें, तो बोलते हैं कि हम ये ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है और हम मतलब ये पब्लिक वेलफेयर के लिए ये वाला प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो बेस्ड ऑन दैट इन्फॉर्मेशन गूगल फिर डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट होंगे। यूजुअली कई बार ऐसा भी होता है कि जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है, फिर जिनकी 1 या 2 प्रोजेक्ट सेलेक्ट होते हैं, नेक्स्ट ईयर गूगल उनको सेलेक्ट ना भी करे, क्योंकि गूगल क्या करता है कि एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम दे आस्क फॉर रिव्यूज फ्रॉम स्टूडेंट्स एज वेल एज मेंटर्स। तो अगर किसी बच्चे ने लिखा कि नहीं यार ये ऑर्गेनाइजेशन अच्छा नहीं था, काफ़ी अजीब था मेंटर वगैरह, तो नेक्स्ट ईयर वो उनको सेलेक्ट नहीं करते। तो दैट मैटर्स। तो तुम पिछले ट्रैक रिकॉर्ड देख लो, तुम ये जो एक वेबसाइट था यार जहाँ पे पिछले तुम 3 साल का देख सकते हो। हाँ, जैसे ये वाला मैं लिंक सेंड कर देता हूँ, इसमें सारे आर्काइव्स, तो इसमें तुम पिछले 3-4 साल के प्रोजेक्ट देख सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन देख सकते हो, तो इसमें तुम देख सकते हो। हाँ, और कोई इशू? ये भैया एक मतलब जीसॉक से रिलेटेड डाउट था, एक जनरल डाउट था। लाइक मैं अभी 3rd ईयर में हूँ, तो मैं अभी मतलब फुल स्टैक में ज़्यादा इंटरेस्ट है मेरा, बट अगर मुझे मशीन लर्निंग सीखना है तो लाइक मैं मशीन लर्निंग में अभी उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बट मैं सोच रहा था लाइक 4th ईयर के लास्ट सेमेस्टर या 7th या
8th सेमेस्टर में स्टार्ट करूँ तो मतलब हो सकता है क्या, या अभी से ही करना पड़ेगा कुछ अगर इंटरेस्टेड है तो? नहीं, इंटरेस्टेड तो कभी भी शुरू कर सकते हो, मतलब वो ऐसा तो कुछ नहीं है। एक्चुअली मैंने 4th ईयर में ही शुरू किया था मशीन लर्निंग का। फिर और यूजुअली ऐसा होता है कि आपकी हायरिंग डायरेक्टली होती भी नहीं है। तुम आई वॉज हायर्ड एज ए जावा डेवलपर, फिर कंपनी मतलब 4th ईयर में तो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था, फिर मैंने कंपनी में जाके मैंने स्विच कर लिया अपना प्रोफाइल। तो मतलब यू कैन लाइक कभी भी जब भी तुम्हारा मन करे तब स्टार्ट कर सकते हो, तो ऐसा कुछ इशू नहीं है। बस यही है कि जब स्टार्ट करो तो पूरा फोकस करो, पूरा मतलब जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनसे पूरा ले लो कि कैसे कैसे उन्होंने किया और उनका पाथ फॉलो करो। तो अगर तुम्हें अभी फुल स्टैक पे इंटरेस्ट है तो अभी फुल स्टैक कर लो। अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ फुल स्टैक इनफ गुड इनफ आ गया है, क्योंकि जो फ्यूचर वाला जो भी जॉब प्रोफाइल है वो ऐसा स्पेशलाइज नहीं है कि तुम सिर्फ मशीन लर्निंग पे काम कर रहे हो या फिर तुम सिर्फ फुल स्टैक पे, तुम्हें सबकी नॉलेज चाहिए होनी चाहिए, क्योंकि इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है मशीन लर्निंग और बैकएंड इंजीनियरिंग का। तो वो सब तुम्हें मतलब आना चाहिए कि अगर कोई बंदा बोले कि ये इशू आ रहा है तो मशीन लर्निंग भी थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, थोड़ा बहुत फुल स्टैक भी पता होना चाहिए। तो तुम्हारा टारगेट क्या है, मतलब उस पर डिपेंड करता है, मतलब क्या टारगेट कर रहे हो, मतलब जॉब के लिए कोशिश कर रहे हो या फिर खुद की लर्निंग के लिए कोशिश कर रहे हो या फिर प्लेसमेंट या फिर जीसॉप, मतलब जो भी तुम्हारा टारगेट है उस हिसाब से देख लो। अगर तुम्हारा टारगेट प्लेसमेंट है तो प्लेसमेंट में यूजुअली सीपी पूछते हैं। तुम जो टाइम अगर मतलब प्लेसमेंट की तैयारी के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो वो गिग्स फॉर गिग्स पे इन्वेस्ट कर दो, 2-3 महीने हो जाएगा। तो प्लेसमेंट के लिए तुम वो कर लो। अगर तुम्हें ओपन सोर्स में इंटरेस्ट है तो तुम ओपन सोर्स में कर लो, अगर तुम्हें मशीन लर्निंग में इंटरेस्ट है तो फिर तुम कैरियर शुरू कर दो। और किसी को कोई डाउट? यार अपने बारे में थोड़ा मतलब फ्यूचर में आपने क्या सोचा है? आवाज़ क्लियर नहीं आ रहा। सर मतलब आप थोड़ा अपने बारे में बताइए कि मतलब आपने आगे क्या सोचा है कि इतनी अच्छी जगह आप पहुंच गए और आगे कैसे है? हाँ ऐसा कुछ नहीं था यार, मैंने तो जेई की प्रिपरेशन के लिए मैंने आईपी ले लिया था सब्जेक्ट, ताकि मतलब उसमें क्या है लैब में जाना नहीं पड़ता था। मतलब मेरा वैसे कंप्यूटर साइंस में कुछ इंटरेस्ट था नहीं खास, बट मैंने सोचा फिर जेई का एग्ज़ाम दिया तो थोड़ा सा मतलब माइंड ऑफ हो गया था। तो मैंने सोचा कि सबसे सिंपल सब्जेक्ट लेना है, इन्जॉय करना है कॉलेज में। तो फिर मैंने एक दो अपने मतलब कज़न से पूछा कि सिंपल कौन सा है, तो मैंने कहा सी एस सिंपल है, तो मैंने सी एस ले लिया। फिर फर्स्ट ईयर में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आने लगा, जो भी प्रोजेक्ट अगर देखा आसपास के लोग काफ़ी अच्छे थे मेरी क्लास में और जो भी साथ में थे। मोहित शायद लास्ट सेशन मोहित ने लिया है, मोहित अनुराग, ये एक्चुअली हम साथ में रहते थे, तो ये लोग काफ़ी अच्छे हैं। तो फिर इनको देख के कि मेरा भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट डेवलप हो गया। सेकेंड ईयर में या फिर शायद फर्स्ट ईयर के गर्मियों की छुट्टियों में ही हमने टेक क्लब फाउंड किया था। मतलब पहले टेक क्लब भी नहीं था, तो गर्मियों की छुट्टियों में फिर हमने स्टार्ट किया टेक क्लब का। तो फिर शायद मोहित का तो दूसरे में इंटरेस्ट आ गया, बट अनुराग या मैंने फिर थोड़ा कंटिन्यू किया। तो फिर तभी से एक्चुअली तब क्या था कि गाइडेंस थोड़ा कम था, तो हमने सोचा कि गाइडेंस मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे भी कुछ सीनियर्स थे। एक्चुअली देयर इज़ अ सीनियर मयंक, आप तुम उनसे भी उनसे भी मतलब ये सेशन लेने की बात कर सकते हो। आई थिंक करंटली वर्किंग एट सर्न, और सर्न का भी जीसॉप प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो तुम उसमें पूछ सकते हो। अच्छा एक और चीज़, जो छोटे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें ऐसा होता है कि यूजुअली दे हायर पीपल हुम दे नो, कि अगर जैसे छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो कोई उनका कॉलेज का बंदा है, अगर उन जो भी मेंटर के कॉलेज का कोई बंदा है तो मेंटर उनकी हेल्प कर देता है। तो यूजुअली वो तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे साथ थोड़ा बायस डिसीजन हुआ, तो इसलिए यूजुअली बड़े ऑर्गेनाइजेशन को टारगेट करना चाहिए। मतलब बायस वाला टर्म चला। और फिर सेकेंड ईयर में मैंने थोड़ा जीसॉप के बारे में देखा, फिर जीसॉप के बारे में थोड़ा अप्लाई किया, तो प्रोजेक्ट ही सेलेक्ट नहीं, मतलब या भी नहीं, वो प्रोजेक्ट ही सेलेक्ट नहीं हुआ जिसमें मैंने फिर थर्ड ईयर में मैंने अप्लाई किया, फिर फोर्थ ईयर में अप्लाई किया। उसके बाद फिर पहले एक्चुअली सेकेंड ईयर में थोड़ा कॉम्पिटिटिव में इंटरेस्ट था, तो टीम बना के हम थोड़ा बहुत करते थे कॉम्पिटिटिव, और पीसीएम ICPC में भी गए हम 2 बार। फिर मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं रहा मेरा, थोड़ा सा डेवलपमेंट की तरफ इंटरेस्ट आ गया, तो फिर मैंने थोड़ा जीसॉप वगैरह के बारे में देखा थर्ड ईयर में। फिर फोर्थ ईयर में मैंने थोड़ा सा मतलब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट नहीं रहा, तो फिर थोड़ा मशीन लर्निंग में इंटरेस्ट आने लगा, तो फिर मैंने उस पर स्विच कर दिया। तो अभी
करंटली आई एम वर्किंग इन मशीन लर्निंग। मतलब जो भी तुम्हें मन करता है ना उस पर थोड़ा सा फोकस कर लो और अपॉर्चुनिटी मिले तो छोड़ो मत। भैया आप तो टेक क्लब के हेड रह चुके हैं, तो लाइक कॉलेज में कोडिंग कल्चर कैसे, मतलब हम इतना ट्राई कर रहे हैं, टेक्निकल क्लब बहुत ट्राई कर रहे हैं, बट हो नहीं पा रहा है, रिस्पॉन्स नहीं आ पा रहा है स्टूडेंट से। तो अगर कुछ टिप्स दे जो टेक क्लब को। ये तो पहले से इशू है एक्चुअली। फर्स्ट ईयर में जब हम थे तब टेक्निकल क्लब था ही नहीं। फिर गर्मियों की छुट्टी में मैं, अनुराग और मोहित, हम तीनों गर्मियों की छुट्टियों में रुके, क्लब कॉलेज को पूरा प्रपोजल सबमिट किया कि हमें टेक क्लब बनाना चाहते हैं, ऐसा ऐसा, ये सब हमारे आइडियाज़ हैं, ये सब इसमें काम होगा। तब उन्होंने अप्रूव तो किया पर उन्होंने फंड एलोकेट नहीं किया। तो हम अपने पॉकेट से जो भी पोस्टर वगैरह होते थे उसके लिए हम अपने पॉकेट से देते थे। तो डिफ़िकल्टीज़ तो हमारे टाइम पे भी थी, बस वही है कि जो लोग इंटरेस्टेड होंगे ना तो धीरे धीरे अपने आप ही आने लगेंगे। जो भी इंटरेस्टेड बंदा होगा ना वो आने लग जाएगा। बस तुम ऑर्गेनाइज कराते रहो, इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराते रहो, इंटरेस्टिंग कुछ करते रहो, मीट करते रहो, या फिर जैसे अभी ये वर्कशॉप है वैसे और भी बन गए काफ़ी अच्छे बन गए हैं, तो उन सबको बुलाते रहो। और जो भी बाकी कैंपस चैप्टर्स होते हैं जैसे मोजिला का या फिर इन सब में भी तुम पार्टिसिपेट कर सकते हो ताकि वहाँ से अच्छे बंदे आने लग जाए। तो एक बार जैसे जैसे कल्चर डेवलप होगा ना, वो कल्चर डेवलप होने जा रहा है। तो एक्चुअली अभी बच्चे भी कम हैं, यूजुअली ऐसा ही होता है, मतलब कि ऐसा नहीं कि तुम्हारे कॉलेज में कल्चर डेवलप नहीं है, बट यूजुअली ऐसा होता है 60 में से 20-30 ही करते हैं। तो अब तुम 3 ही ब्रांच है तो ज़्यादा नहीं है। तो बाकी उसमें कॉलेज में ऐसा होता है कि जो सारी ब्रांचेस होती है उसमें से भी 10-15 बच्चे CS का ट्राई करते हैं, तो काफ़ी अच्छा बन जाता है, बैच बन जाता है जो पूरा करता है। तो वो है मतलब मैं तो ये कहूँगा कि तुम ऑर्गेनाइज कराते रहो, कोई आता है कोई नहीं आता उसका टेंशन मत लो, बट मतलब तुम फोकस करते रहो धीरे धीरे, और खासकर कॉम्पिटिटिव पे फोकस करो कि एक बार तुम कॉम्पिटिटिव पे फोकस करोगे ना तो कॉलेज का थोड़ा सा जो भी प्लेसमेंट है ऊँचा जाएगा, तो अच्छे बच्चे भी आएंगे और अच्छे मेंटर्स भी आएंगे। मतलब यूजुअली बाई वीकली, आई थिंक लास्ट ईयर शायद बाई वीकली इवेंट्स होते थे कोडिंग के या फिर कुछ ना कुछ, तो ऐसा कुछ ना कुछ कराते हैं। आपको कि लाइक जैसे अभी हम जो रेगुलर वर्कशॉप्स कंडक्ट करा रहे हैं और भी फन एक्टिविटी आप सजेस्ट करेंगे जो आपने कभी अपने टाइम पे कराई हो? हमने ये भी जो भी तुम्हारा क्या नाम है कोड शेफ पे टेस्ट होते हैं वो ऑर्गेनाइज करा लो, हैकरैप पे करवा लो, फिर तुम्हारे हैकेथॉन्स करा सकते हो, फिर जो भी तुम्हारा जो भी क्या बोलते हैं उसको फेस्ट होता है, फेस्ट के अंदर एक्टिविटीज़ करा सकते हो। हमने गेमिंग एक्टिविटी शुरू किया था, इसमें ऐसा होता था कि बॉट्स बनाने होते थे और मतलब दो प्लेयर्स होते थे, वो आपस में अपने अपने बॉट्स फाइट करते थे। और कोई था क्या, कोई 4th ईयर में जो होगा अभी शायद उसको याद होगा, उसने देखा हो। ये था हमारे फेस्ट में लास्ट ईयर था ना, हाँ वैसा कुछ वो हमने शुरू किया था, तो वो काफ़ी अच्छा था। तो मतलब ऐसे फन एक्टिविटीज़ वाला कुछ करा सकते हो। जैसे उसमें क्या था कि तुम्हारा CP भी जा रहा था कि तुम्हें जल्दी से जल्दी मतलब जितने ज़्यादा लेवल तक तुम जा रहे हो, जितना ज़्यादा प्रूव कर रहे हो, वो सब मैटर कर रहा था। फिर तुम्हारा UI वाला भी था कि तुम कितने अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हो और जो फाइट करते हो मतलब ये सब चीज़ें कर सकते हो तुम। और फिर बाकी लोगों को भी इन्वाइट करने की कोशिश करो बाकी कॉलेजेस से, जैसे जो भी तुम हैकेथॉन्स कराते हो। मतलब ऐसा हो सकता है कि तुम्हें खुद से फाइनेंस करने पड़े जो भी तुम्हारे क्या बोलते हैं बैनर्स होते हैं वगैरह, तो मतलब वो सब चीज़ें चाहिए एक्चुअली। और कुछ नहीं भैया, थैंक्स, अच्छा लगा यार बात करके। और मतलब ठीक है, अब जो भी तुम्हारे पास टाइम है, काफ़ी टाइम है अभी तो, खासकर घर पे बैठे हो तो कुछ ना कुछ करना शुरू कर दो। चाहे तुम गीक फॉर गीक्स ट्राई शुरू कर दो, तुम ओपन सोर्स में कुछ करना शुरू कर दो, तुम मशीन लर्निंग में भी अगर तुम्हें करना है तो कितने सारे रिसोर्सेज है, मतलब खाली मत बैठे हो। ठीक है, चलो ठीक है, बाय।